ওরে মনা কর্মের হরে গেল কাল। ওরে মনা কর্মের হরে গেল কাল। স্বর্গাদি সুখের আসে পড়িলাম কর্ম ফাঁসে। পূর্ণ নাভি সম কর্ম জাল। উপবাস ব্রত ধরি নানা কায় ক্লেশ করি। ভস্মে ঘৃত ঢালিয়া পার। মরিলাম নিজ দোষে জরা মরণের ফাঁসে। হইবারে নারীনোদ্ধার। বর্ণাশ্রম ধর্ম জি নানা দেব দেবী ভজি। মদ গর্বে কাটানু জীবন। স্থির না হইল মন না লভিনু শান্তি ধন। না ভজিনু শ্রীকৃষ্ণ চরণ। ধিক মোর এ জীবনে ধিক মোর ধন জনে। ধিক মোর বর্ণাভিমান। ধিক মোর কুল মানে। ধিক শাস্ত্র অধ্যয়নে। হরি ভক্তি না পাইল স্থান। ওরে মন কর্মের হরে গেল জাল। জয় রাধা বেণু মাধব অষ্ট সখী। রাধা বেণু মাধব অষ্ট সখী। जय गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज। जय गिरिराज महाराज। जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व। जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 शिल गुरुदेव।
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। श्री श्री राधा वेणुमाधव अष्टसखी वृंद की, गिरिराज महाराज की, पंचतत्व भगवान की, गोपेश्वर महादेव की, कर्पूर गौरांगी गोपी की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणारसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिस्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुमाधव भगवान, गिरिराज महाराज, पंचतत्व भगवान, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों की अपार कृपा करुणा से मानव जीवन के सर्व उत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी को श्री श्री राधा वेणुमाधव के चरण सानिध्य में, गुरु तत्व के चरण सानिध्य में भगवान की मंगलमयी कथाओं का अवगाहन करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसी क्रम में हम विगत कक्षा में निरंतर रूप से जो कई कतिपय दिवसों से मन के संदर्भ में जो चर्चा चल रहा था
मन की बाधाएं के संदर्भ में उसी पे आचार्यों की उत्प्रेक्षाओं को आधार करते हुए हम चर्चा कर रहे हैं। विशेष करके गौड़ीय परंपरा में आचार्यों ने सबसे ज़्यादा भगवान के गुण कीर्तन तो किए ही हैं निसंदेह, लेकिन उपदेशात्मक स्थितियों के आधार पर मन के संदर्भ में सबसे ज़्यादा गीतों की, पयोरों की या गीत गुच्छाओं की रचना किए हैं। इसी क्रम में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर मन के संदर्भ में कई गीत रचना किए हैं। तो आज हम भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा ही विरचित ओरे मन कर्मेर कुहरे गेलो कालो, तो इस संदर्भ में कालो, तो इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं जो मन है, वैसे व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए अनंत काल से ही हम अपने मन को ही अपना ही अस्तित्व, व्यक्तित्व और उसी आधार पर अपना परिचय प्रदान कर रहे हैं। इसी कारण मन की कष्ट को, मन की सुख को, मन की लाभ को, मन की हानि को, मन की पीड़ा को ही अपना पीड़ा मान लेते हैं, जबकि यह सूक्ष्म शरीर की जो परकोटा है वह निश्चित रूप से इससे ऊपर उठना ही पड़ेगा इसी क्रम में, नहीं तो मन बुद्धि अहंकार के स्तर में जीव फंस जाएगा, विरजा नदी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो समय रहते रहते हुए जागृत अवस्था में ही मन की जो भी बाधाएं हैं, अर्थात संपूर्ण रूप से मन की जो समस्याएं हैं या मन के अस्तित्व को पूर्णतः निराकरण करना है। तो मन को यहाँ पे सीख दे रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बद्ध जीवों का मन को, ओरे मन कर्मेर कुहरे गेलो काल। तो मन जो है कर्म करता है, कर्म का फल होता है, कर्म के आधार पाप कर्म करता है अधिकतर कलिकाल के लोग, और पुण्य कर्म भी करते हैं। तो पाप कर्म करते हैं तो नरक आदि लोक की प्राप्ति होता है, विविध कष्ट पीड़ाएं प्राप्त होती हैं। पुण्य करते हैं तो स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होता है। तो लेकिन देखा जाए तो तत्वतः पाप से भी ज़्यादा भयंकर पुण्य है, पाप से भी ज़्यादा भयंकर पुण्य है। क्यों? क्योंकि जब पुण्य हम करते हैं तो दूसरे का पाप का ही कारण बनते हैं। इसी संदर्भ में पहले भी हम चर्चा किए हैं। यद्यपि शास्त्र में पुण्य करने के लिए कहा गया है कर्मी स्तरों में, लेकिन सूक्ष्मतः देखा जाए भक्ति दृष्टिकोण में, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कोई एक कुआं खुदाया, पुण्य है ये, लोगों को पानी प्राप्त हुआ, परंतु उस कुआं के जल से लोग जल लिए और जल के द्वारा रसोई किए, अपनी प्यास बुझाए, और मद्यपान करने वाले व्यक्ति तो उसको मदिरा में व्यवहार किए उस जल को। जल, मदिरा के लिए भी जल आवश्यक है। विषय भोगी व्यक्ति जो है, विषय भोग के लिए जो भी पेय वस्तु की आवश्यकता है उसको भी व्यर्थ किया। और अल्टीमेटली देखा जाएगा तो जितने भी लोग हैं आहार निद्रा वयोमिथुन के कार्यों में ही उसको व्यवहृत किए। कोई एक साधु अगर जलपान किया होगा जो भगवत भक्ति के मार्ग में है, या कोई गृहस्थ भी हो अगर भगवत भक्त है, भगवान को भोग लगाया उस जल से, तो उसका भक्तिमूलक उद्देश्य और अनंत काल तक माने उसको वह स्वीकृति प्राप्त होगा। परंतु कलिकाल में संख्या ज़्यादा पापों का ही है। पुण्य आप करेंगे और दूसरा व्यक्ति उसको पाप में व्यवहार करेगा। तो इसलिए कहा गया है स्वीकृति दुष्कृति से भी ज़्यादा भयंकर स्वीकृति है जो पुण्यात्मक स्वीकृति है। भक्ति उन्मुख स्वीकृति की बात यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। कर्म जो करता है व्यक्ति, कर्म के आधार पर पाप करता है, नहीं तो पुण्य करता है, और वो भी स्वार्थ के कारण। स्वार्थ के लिए ही पाप करता है, स्वार्थ के लिए ही पुण्य करता है अधिकतर स्तरों में। तो ये जो मन है इस प्रकार से, क्योंकि मन का इच्छा है कि इसको फंसाते रहे,
जीवात्मा को कैसे करके इस ब्रह्मांड से उसको निकाले नहीं, ब्रह्मांड से उसको निकाले, उसको बस फंसाते रहे। हमारा जो परम शत्रु है वो मन है, और ये मन किसका है? पंचफण सर्प का है, जो मूलाधार में पर्यवसित है, वो बैठा हुआ है अनादिकाल से। जब से हम अपनी अणुस्वाधीनता का अपव्यवहार किया एवं भोग करने का विचार किया, भोक्ता होने का इच्छा किया, तब से ही मन हमको प्राप्त हुआ है। और वो मन किसका है? पंचफण सर्प का, अर्थात विकारात्मक चेतनाओं का जो परिप्रकाश विग्रह है वो पंचफण सब में है, सब में है। इसी कारण ये क्या करेगा? पहला उसका चाल है कि कर्मों में फंसाएगा। कर्म करेगा तो कर्म का परिणाम आएगा, परिणाम आएगा तो उसको वो चक्र चलता रहेगा, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। इसलिए मन कभी भी भक्ति में नहीं लगाएगा आपको। तो यहाँ पे पहले पुण्य से स्टार्ट करते हैं। न स्वर्गादि सुखेर आसे पड़िलाम कर्म फासे उन्ननाभि सम कर्म जाल। कह दिया गया व्यावहारिकता में परिचय भी है, स्वर्ग प्राप्ति हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो और स्वर्ग की आशा इस जगत में इसकी बोलबाला क्यों ज़्यादा है? हम गायत्री की रहस्य कक्षा में स्वर्ग की वर्णना की है, स्मरण है? एक क्लास पूरा उसमें स्वर्ग की वर्णना किया गया, कैसे स्वर्ग लोक है, कितनी विविधता है। कहा जाए इस जगत में वैकुंठ के उपरांत विशेष कोई सुंदर स्थान है तो वो स्वर्ग ही है। तो वैकुंठ तो सच्चित आनंद में जगत है, लेकिन स्वर्ग जो है जड़ जगत है। लेकिन यहाँ पे व्यावहारिक दृष्टि में अनुपम सुंदरता और परिवेश और फैसिलिटी जो है, व्यवस्थाएं हैं, बहुत उच्च कोटि का है। तो स्वर्ग में अमरावती है, नंदनकानन है, अमृत है, अप्सराएं हैं, कल्पवृक्ष है। तो इस प्रकार की चाकचौन में व्यक्ति उसकी प्राप्ति के लिए लालसा उसका बहुत उत्पन्न होता है। और सबसे नियरेस्ट कोई रहने योग्य स्थान जो है ऊपर के लोगों में, तो वह है स्वर्ग। ऊपर तो भूलोक के ऊपर भूवलोक है, भूवलोक में कोई रहने की स्थान है नहीं। भूवलोक में कोई ना वृक्ष है, ना कोई लता है, ना कोई पता है, शून्य स्थान है ये सब, एम्प्टी स्पेस। लेकिन वायुमंडल है, ऑक्सीजन तो है ही, परंतु वहाँ पे रहने योग्य कोई स्थान है नहीं मनुष्य के लिए, इसलिए भूतलोक रहता है। एम्प्टी स्पेसेस जो है वो भूतलोक रहता है। उससे ऊपर अर्थात भूलोक के ऊपर कोई नियरेस्ट जो रहने का स्थान है वो है स्वर्गलोक है। तो स्वर्गलोक में इतनी अनुपम सुंदरता है, इसकी व्यावहारिक सौंदर्य से लेकर के जितने भी इसकी भोग की सामग्रियां हैं, भूलोक के अधिवासियों को लोलुपता देता है। जैसे कि हम गायत्री रहस्य में चर्चा किए थे, पाताल आदि लोकों में स्वर्ग से कई गुना ज़्यादा सुख है, कई गुना ज़्यादा सुख है अतल तलातल वितल आदियों में। परंतु असुर लोक भी उस सुखों को भी सोचते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा सुख है, ये सबसे बड़ा सुख है। ये देखा गया जगत में, व्यक्ति ऐशो आराम में है, सुख सुविधा में है, लेकिन दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा भी कुछ कर रहा है तो उसको देख के सोचता है मैं भी ऐसा क्यों ना करूं, मैं भी ऐसा सुख को प्राप्त क्यों ना करूं, जबकि वो सुख में पूरा परिपूर्ण है। तब भी आस बना रहता है। इसी सूत्र में असुरों को भी बड़ा विचार रहता है कि हम स्वर्गलोक जाएं, इसलिए बार बार स्वर्ग में आक्रमण करते। देखेंगे, आप देखेंगे पुराणों में जैसे वर्णना है, शास्त्रों में वर्णना है, वो बार बार स्वर्ग को आक्रमण करते, इसलिए देवासुर संग्राम होता है। श्रीमद् भागवतम में भी देवासुर संग्राम की कई प्रसंग वर्णना है। देव और असुर में क्यों? देखिए, विष्णु भक्त प्रकृत दैव आश्रिम तत् विपर्चय, भगवान के भक्त दैव प्रकृति के होते हैं, और विपर्चय जो करते हैं, विघटन जो करते हैं, जो विनष्टकारी क्रिया करते हैं,
वो है असुर। लेकिन विचार किया जाए तो स्वर्ग में क्या, स्वर्ग का सुख ही क्या अंतिम सुख है? मनुष्यों में ज़्यादा वेद की कर्मकांड आदियों में स्वर्गादि प्राप्ति की जो लोभ है विविध रूप से प्रदान किया गया है। इसी कारण व्यावहारिक जो ज्ञान के आधारशिला पर भूलोक से कई उच्च फैसिलिटी, कोई उच्च सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण मनुष्य में आस बना रहता है, और इसी लोभ में अर्थात इसी स्वार्थ के लोभ में व्यक्ति पुण्य कर्म करता है। परोपकाराय स्वर्गाय, कि हम पर की उपकार करेंगे तो स्वर्ग हो। लेकिन इस उपकार में भी स्वार्थ है, निस्वार्थ पर भावनाएं है नहीं। तो ये मन ऐसा करके फंसाता है। ऐसा नहीं कि वो आपका अभी जो वरुण है वो उसका पतन नहीं होगा। वो जो जीवात्मा वरुण बना हुआ है उसका भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक संधि, जो पुण्य क्षय हो जाएगा मर्त्य लोक में गिरना पड़ेगा, है नहीं? कई बार ऐसा हुआ। हाँ, जल देवता, मैंने एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम ऐसा कोई फिक्स नहीं करेंगे वरुण का पतन होना ही होगा ना लेकिन हो सकता है कि हो सकता है हो या हो इस क्या पता। इस हम लोग तो ये भूलो कि देखते हैं कि हाँ सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया गया, क्या पता स्वर्ग में वरुण को फांसी दे दिया होगा और एक कोई भी जीवात देवता को वरुण बना दिया होगा, ये भी हो सकता है। इस बीच में कितने वरुण चेंज हुए, कितने अग्नि चेंज हुए, कोई ठिकाना नहीं। उदाहरण स्वरूप मरुतगण की बात आ रहा है, उसमें चक्रवर्तीपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवतम की टीका में कि जब वरुण माने व्योम के ये पार्षद है 49 मरुतगण पवन देव के पार्षद बने। ये दीति के पुत्र थे, एक पुत्र था तो इंद्र ने कई भाग से विभक्त किया तो 7 गुना 7 49 हो गया। तो इससे पहले क्या पवन देवता थे नहीं, मरुत देवता थे नहीं, थे, लेकिन इनकी संख्या इनकी गणों में इनकी मान्यता प्राप्त हो गई, है या नहीं? वैसे ही शास्त्रों में रुद्रों के संदर्भ में कहा गया, एक रुद्र नहीं 11 रुद्र है। ये जो ब्रह्मांड में जो शिव कैलाश पर उपस्थित है उनकी भी इस अवधि काल में एक मनवंतर में या एक कल्प में, उसकी मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन ये रुद्र भी परिवर्तन होते हैं, अर्थात शिव जी का पोस्ट भी परिवर्तित होता रहता है। 11 रुद्र हैं। 11 रुद्र में कोई एक रुद्र अब बैठा, वो गुरु महाराज के वो भांग धतुरा पी के सो गया तो और एक व्यक्ति रुद्र बन गया वो भांग धतुरा खा के सो गया तो क्या, कैसे प्रलयंकारी का क्रिया करना उनका धर्म है, प्रलय की देवता है। तो जो एक भांग धतुरा खा के सो गया तो और उन जो 10 में कोई और एक रुद्र बन गया। हाँ, और ये लोग या भगवान की प्रेम में प्रेमामृत पान करते हुए राम नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए मानो मूर्छित हो गए। लेकिन सांसारिक जो कर्तव्य है, ब्रह्मांड का जो कर्तव्य है, उसका निरूपण करने के लिए और 10 को रेडी रहना पड़ता है। जैसे 4 कुमार के संदर्भ बनना है, एक कुमार थक जाता है तो दूसरा कुमार कथा कहता है, दूसरा थकता है तो तीसरा कहता है, तीसरा थकता है तो चौथा कहता है, और ये क्रिया चलती रहती है। तो इसलिए ये जो उच्च जो मान्यता हम बना रखे हैं ब्रह्मा शिव से लेकर के, उनकी गरिमा को अपमानित करने के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ पे जड़त्व की चर्चा हो रहा है। इस ब्रह्मांड के ही यह बद्ध जीवात्माओं का स्थिति है। आज कोई चपरासी बना है, कल कोई प्रेसिडेंट बन गया, और आज जो प्रेसिडेंट बनना है कल चपरासी भी बन सकता है। ये देखा भी गया। अभी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, 5 साल पहले वो उनकी घर में रहती थी, बड़ी छोटी सी गांव है। अचानक फ़ोन आया, उनके पास फ़ोन भी नहीं था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं रखती थी वो, मोबाइल फ़ोन भी उनके पास था नहीं। फ़ोन लगाया गया, वो उठाए, मैंने और कोई मैंने लैंडलाइन नंबर था तो उठाए नहीं, तो दूसरे का कोई निकट के कोई गांव का कोई मेडिसिन दुकान था, उसको फ़ोन लगाया गया, प्रधानमंत्री जी नंबर लगाया, वो भी किसी के सूत्र से मिला नंबर, आजकल तो इंटरनेट में मिल जाता है, तो उनको फ़ोन किया, वो उसका छाती धड़धड़ होने लगी, क्या हो गया, मेरा नौकरी चाकरी चलने पर, बोला मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। ये सुन के विश्वास ही नहीं कर पाया कि प्रधानमंत्री मेडिसिन दुकान को क्यों फ़ोन करेगा है या नहीं। वो बोले कि आपके आस पड़ोस में द्रौपदी मुर्मू जो है ना, कौन द्रौपदी मुर्मू बोला, कौन द्रौपदी मुर्मू, जो
झारखंड के पहले राज्यपाल थे। अच्छा वो, अच्छा बीजेपी की जो थे ना, हाँ, तो उनको थोड़ा फ़ोन दीजिए, उनको थोड़ा फ़ोन दीजिए। वो बोले तब जाके पता। तो इसलिए भाग्य कभी किसका चौंकता है, किसका कोई ठिकाना नहीं। पोस्ट है ये सब, एक दिन का खेल है। दूसरा दिन का जो आज बना है बिहार का मुख्यमंत्री, जेल में बैठा हुआ है लालू। तो इसीलिए ये ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु से लेकर के, विष्णु तो नहीं, ब्रह्मा शिव से लेकर के इंद्र वरुण आदि है। तो स्वर्ग की मान्यता हम जड़ जगत में इतनी स्तर में दे चुके हैं, तो वो एक प्रकार का यहाँ पे कह रहे जाल है। ये सब जाल है। ये मैंने फंसाने के लिए सब है जीवों को फंसाने के लिए। फंसाने का अर्थ है कि जानबूझ के उनको चीटिंग नहीं किया जा रहा है। जीव परमा भक्ति को करेगा नहीं, परमा भक्ति संपन्न नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी तामसिकता और राजसिकता में परिपूर्ण है। कम से कम सात्विकता में आए। तो सात्विकता में आने के लिए देवता श्रेणी में बनना पड़ेगा। हम खुद के लिए खा रहे थे, 10 को खिला दिए तो पुण्य हो गया। यदि भी इसके कारण बहुत पाप भी हुआ, लेकिन प्रकट काल में पुण्य ही हुआ। तो इस आधार पर व्यक्ति को सात्विक स्तर में लाने के लिए वेदों का कर्मकांड है, उसके उपरांत ज्ञान कांड है। परंतु यह अंतिम निधान है नहीं। अंतिम सूत्र क्या है? उपासना कांड, भक्ति। तब जाकर के इस मन की चक्कर से आप मुक्त हो पाएंगे। इसलिए ये मन ने जो कर्म की ज्वाला में, कर्म की जाल में, कर्म की फसावट में हमको फंसाया, अब मैं भक्त बनने के बाद, गुरु आश्रय लेने के बाद, सदगुरु प्राप्ति करने के बाद और कर्म के जाल में फंसूंगा नहीं। ना स्वर्ग जाऊंगा, ना नरक जाऊंगा, ना मुझे ब्रह्मलोक जाना है, ना मुझे जनलोक जाना है। मुझे भगवान का चरण कमल को ही प्राप्त करना है, जो नित्य शाश्वत धाम है। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वो तद्धाम, वो परम धाम को जाना है। तो इसलिए कर्म के फांस में फंसाया। हमारा कर्म का फांस बहुत है, तो साधारण लोग समझ नहीं पाते। जाते वक्त किसी को 10 रुपया दे दिया, 50 रुपया दे दिया, लाखों दे दिया, ठीक है, अपने स्तरों में दान पुण्य की, कर्म की जो विचार है अलग है, दृष्टिकोण है। लेकिन इसका फल किस दृष्टिकोण में आ सकता है वो कोई नहीं कह सकता है। जैसे हम कहते हैं, जो साधु जाल दे दिया, सुने ना वो कथा, बाढ़ आया, अनायास से जाल देखा, उसको पता नहीं कि मछली पकड़ने का जाल है। वो सोचा कि क्या है, उसका जीवन से कभी देखा ही नहीं था, मांसाहार तो कभी किया ही नहीं था। तो उस जाल को काट करके अब सोचा कि कुछ तो व्यवहार करे, कपड़ा सुखाने के लिए व्यवहार किया, बाकी जो बचा था वो पड़ा हो था। तो एक मछुआरा आके देखा, वो सोचा कि बाबा जी कुछ कर रहा है, दे तो मेरा भी कुछ बात बन जाए। बाढ़ में सब तहस नहस हो गया। तो मांगा बाबा जी को, देंगे ये जाल, देंगे, आपका तो कोई काम का नहीं, क्या करते हैं ना, कपड़ा वपड़ा सुखाते हैं, हाँ लेना है तो ले जाओ, हमको क्या है। वो लिया, उसको रिपेयर किया, नदी से मछली पकड़ा, और धीरे धीरे जितना मछली पकड़ा बाजार में बेचा। ऐसे बेचते होते बहुत बड़ा व्यवसायी बन गया उस राज्य का। बहुत मछली बेचा, बहुत बड़े बड़े समुद्र से मछलियों को भी लाता था, खरीदता था और बेचता था। बाबा जी यहाँ पे ध्यान जप में, अपनी भजन में, नाम में मस्त थे। अंतिम काल में जब मृत्यु की समय आया तो तीनों यमदूत उनको घसीट के ले रहे। ये आश्चर्यचकित हो गए। मेरे कान जब से मेरे कान उठा, वो बोले मेरे तो स्मरण ही नहीं, मैंने कोई पाप किया, ना किसी को पीड़ा दिया, ना किसी को कोई कष्ट दिया, निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला चरित्र नियोजित होने का प्रयास किया। तो बोले नहीं, जो है तो मालिक तो सरकार ही बोलेंगे, महाराज जी कहेंगे, हमको क्या है, हमको तो आपको लेने का ड्यूटी दे रखा है। वो जाके जब वो बोले कि क्या है भाई, हमारा क्या गलती है, हमको क्यों लेके आया यहाँ पे हमारा क्या गलती है, हमने तो कोई विस्मरण मात्र से भी कभी पाप नहीं किया, ना आपने ये किया था, जाल दिया तो जाल दे दिया तो क्या हुआ, जाल दिया तो मछली वो खरीदा, मछली बेचा, कईयों को जीव हत्या का पाप लगा, और मूल पाप आपको लगा, मूल पाप आपको लगा, क्योंकि आपने जाल दिया, अज्ञानता में दिए, तब भी ये लग गया, तब भी यह लग गया। किसी को कुछ देने से पहले उसका जांच पड़ताल करना चाहिए
इसलिए कि क्या है इसका, क्या किसी भी संदर्भ में दुरुपयोग हो सकता है क्या, तो इसका भी जांच पड़ताल करना ही चाहिए। उदाहरण स्वरूप वरुण महाराज जी कथा कहते थे, एक व्यक्ति भगवान का प्रसाद दिया, प्रसाद वितरण कर रहा था गाड़ी में। वो गाड़ी में वैन जो ओमिनी रहता था उसमें वितरण करते थे, तो चावल और डालमा लेके जाते थे। बीच बीच में कभी पकौड़ा हो गया और ये हो गया करते थे। तो जो बस्तियां होती थी, भुवनेश्वर बस्तियां हैं, तो वो बस्तियां में भी जाकर के कभी कभार प्रसाद वितरण करते थे। करना ही चाहिए, अच्छी बात है। तो वितरण करते समय वो जो एक दिन उनका अच्छा कुछ सैलरी मिला था, तो वो पकौड़ा फकौड़ी ये सब करके भी दिए। तो कई लोग तो लेते भी नहीं थे भगवान का इसको प्रसाद, जब देखे पकौड़ा ही हुआ है तो ले लिए। वहाँ पे एक मद्यप था, वो सोचा आज दारू पीने के लिए अच्छा चाकनी मिला है। समझ रहे हैं नहीं, दारू पीने के लिए ये लोग पकौड़ा का भी जो मिक्सचर जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, चखनी, चखना, वो इसका व्यवहार करते वो लोग। तो सोचा कि गरम ठंडा का दिन था, गरम गरम पकौड़े के साथ बढ़िया मदिरा पान होगा। वहाँ पे ताड़ी बोलते हैं, ताड़ी माने चावल को सड़ा करके गरीब लोग जो होते तो ये वो व्यवहार उसको इस संदर्भ में किसी को पता नहीं। आने के बाद ही ये भक्त बहुत अच्छे थे, आने के बाद ही उनकी अचानक इतनी एज लगभग 50 के करीब था, दीनमणि प्रभु उनका नाम था। तो वे तब शरीर छोड़ दिए हैं। तो आते ही इसी अवस्था में वो, माने उनका पत्नी का वियोग हो गया था, उनका मृत्यु समय से पहले ही हो गया था। बेटा कहीं बाहर नौकरी चाकरी करता था, ये सर्विस करते थे, तो इस प्रकार का सेवा कर दीक्षित भक्त थे। आते ही रात्रि में इतना विकारात्मक चेतना आया उनको, आश्चर्यचकित करने वाला चेतना आया। वो खुद भी भयभीत हो गई, क्या हो रहा है। हमारे उड़िया में बोलते हैं बूढ़ा कड़े बाल लीला। तो बुढ़ापा में बाल लीला है होने के। ये खुद आश्चर्यचकित, खुद लज्जित भी हो रहे थे, नाम जप कर रहे थे, भगवान को स्मरण कर दे, गुरु को स्मरण, लेकिन हो ही नहीं रहा है, बात बन ही नहीं रहा है, वो वेग जा ही नहीं रहा है। तो विचार नहीं कर पाए। वैसे तो सचोट भक्त थे, रात्रि के 1 बजे साइकिल चला करके वो आ गए मंदिर आ गए। और महाराज जी तो उसी समय सोने जा रहे थे, जब 1 साढ़े 1 तक तो सिक्योरिटी गार्ड रहता, तो जब महाराज जी थोड़ा विश्राम करने से पहले थोड़ा सामने 2-3 माला जप करते थे सुनसान में पूरा, उसके बाद विश्राम करते थे। प्रभुपाद जी की बुक ट्रांसलेट करते थे उड़िया में, जो इंग्लिश से उड़िया में। उसके उपरांत में जो कोर्टयार्ड माने मंदिर के आंगन का सामने वाला जो स्थान है, तुलसी पौधा उस समय लगा हुआ था, अभी तो अलग स्थिति, तो वहाँ पे जप करते थे 2-3 माला विरह में, जो भी उनकी अंतरंग भाव से। सिक्योरिटी गार्ड भी सोया रहता था, तो कोई देखने वाला नहीं होता था। तो उसी समय ये पहुँचे, और ये व्यावहारिकता में जो आवाज़ हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड भी जग गया। गेट एक लगा, बड़ा गेट लगा था, तो बोले कि मुझे इमरजेंसी में मिलना है, मुझे पता है गुरु महाराज भी सोए नहीं होंगे। तो उस समय महाराज जी सच्ची में जप कर रहे थे बरंडा के सामने। देखते ही कि हो दिनोमणि कौन हला। मैंने कि हो दिनोमणि, अरे दिनोमणि क्या हुआ, इतना क्यों, हम पूछो कहेंगी। और साइकिल चला करके पूरा बड़ा भयभीत थे ना, गुरुदेव पता नहीं क्या हुआ, संकोच लग रहा है बोलने में, लेकिन इस प्रकार की गलत चेतनाएं आ रहा है विषय भोग के प्रति। तो बोले कुछ कौन गोटे कांड करुचु आउ। कुछ कांड किया है लग रहा है। बोले क्या किया था दिन भर में ना, जो वो बस्ती गया था, वहाँ पे एक्चुअली अधिकतर वेश्याएं आदि छोटे छोटे मतलब बालिसी सही ना, मैं भूल गया वो, पता नहीं क्या है, हाँ बाली सही, माड़ी सही, हाँ माड़ी सही नाम है। तो वहाँ पे जाकर के तो सोचते कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही निम्न कर्मों में रहता है, इनका भी थोड़ा उद्धार हो जाए, भगवान का प्रसाद पाए। तो उसके बाद वो चिंतन किए महाराज,
क्या समस्या है? तो बताए, तूने जो आज पकौड़ा दिया था वो बैठ के भी दारू पी रहा है, कोई गलत संगति कर रहा है किसी स्त्री वेश्या के सहित, अभी भी चल रहा है वो उसका, और उसका कर्मफल तुझे आ रहा है, इसलिए तुझे में विकारात्मक चेतना आ रहा है। ये सुनते आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा भी हो सकता है क्या? इसलिए वो अपात्र में दान करने से भी, वो चाहे वो प्रसाद भी क्यों ना हो, तो इसलिए वहाँ में बड़ा सोच समझ की बात होता है। ये कर्मों का फल इतना सूक्ष्म होता है, वो कोई सिद्ध पुरुष ही यह बता सकता है, ऐसे आसान नहीं। हमने तो दिया प्रसाद वितरण कर दिया, हमने गीता दे दिया, तुमने गीता दे दिया, उसको भांग करके वो तो चिकन पकौड़ा बिक रहा है। तुमने दे दिया, तुमने दे दिया, उसको फोल्ड करके उसमें हाँ ठोंगा बना करके, और तो गड्डी पड़ा है ऊपर, देख, हम खुद देखें, दिल्ली में जाकर खुद देखें, हजारों गीता पड़ा हुआ है, वो करेगा क्या? और जब दीमक लग जाते तो ऐसे ही कबाड़ी वाला को बेच देता है, कबाड़ी वाला को बेच दे, उसको क्या करेगा भी क्या? उसके पास पैसा है, बोला अमुक हो जाएगा, ढिमिक हो जाएगा, सिमिक हो जाएगा बोल के तो प्रीचिंग करके दे दिया गीता, और वो उसको पता नहीं वो कितना दिन तक, मानो वो रखा भी, वो मर गया तो उसका जो पुत्र आएगा वो तो विषयी है, वो तो भक्त भी नहीं है, तो इतना गीता को रख के करेगा। नीचे जो अंडरग्राउंड गोडाउन रहता है बड़े घरों में, देखे ना अनुमाता जी घर में देखे थे, तो उसको उसके बाद खाली कर, अरे खाली करो इसको, कबाड़ी वाला को बेच देगा, ऐसे ही। तो ऐसा दुर्गति होता है। तो इसलिए इस संदर्भ में भगवत भक्ति की दान के संदर्भ में तो निश्चित रूप से एक अच्छा विचार है, लेकिन कब आप कहेंगे प्रसाद वितरण करेंगे, कैसे हमको पता चला कि पकौड़ा खा कर कोई वो प्रसाद के रूप में पाए या दारू के साथ पिएगा? नहीं, वही विषय वस्तु है, और भगवान आपको मार्गदर्शित करेंगे क्या कार्य करणीय है, क्या कार्य अकरणीय है। हाँ, ये सबसे बढ़िया है मंदिरों में, इसलिए प्रसाद वितरण। अब देखिए पुरातन पद्धति में, पुरातन पद्धति देखेंगे, जगन्नाथपुरी में निर्जला एकादशी को भगवान का विवाह होता है, तो सबको प्रसाद वितरण फ्री ऑफ कॉस्ट में बड़ा झरी भंडारा होता है, लेकिन घर घर में जाके नहीं दिया जाता है, मंदिर में आओ प्रसाद पाओ। मठ मंदिर के आश्रम की व्यवस्था भी देखिए पुरातन सभ्यता में, मंदिर में आप उडुपी जाएंगे, उडुपी कृष्ण में डेली फ्री प्रसाद मिलता है, तिरुपति में मिलता है, ऐसा नहीं कि तुमको घर का आके पैकेज करके पहुंचा देगा, नहीं, तुम मंदिर में जाओ, भगवान का प्रसाद पाओ, कुछ ना कुछ अनुकूल चेतना रखेगा वो भगवान को दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, भगवत प्रसाद पाएगा, चाहे भूख लग रहा है पाए, अन्य दृष्टिकोण भक्ति दृष्टिकोण ना भी हो, लेकिन वो पाएगा, दुरुपयोग उस प्रसाद का नहीं कर सकता है। माने इस प्रकार की जो अग्रहणीय वस्तु है उसको ग्रहण नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके पास वो फैसिलिटेशन ही नहीं रहेगा, वो व्यवस्था ही नहीं रहेगी, है या नहीं? इसलिए पॉकेट में लेने के लिए, पैकिंग करके देने के लिए भी वहाँ पे मना किया जाता है। आप देखेंगे कई जगहों पे, अम्बाबा मंदिर में, अभी कहाँ गए थे, कौन गया था अयोध्या हमारे साथ? अच्छा, ये विद्यापति गए थे। अम्बाबा मंदिर में पैकिंग, नो पैकिंग, पैकिंग नहीं, यहाँ पे आओ और भरपेट प्रसाद पाओ, पैकिंग अलाउ नहीं, पता क्या क्या करेगा क्या नहीं, है या नहीं? तो इसलिए इस कर्म की जो जाल को समझना इतना आसान नहीं है। प्रचार प्रचार करते ना तो बहुत होड़ लगा है, उसके पीछे कितना कर्मफल लग रहा है कोई कह ही नहीं सकता, और गंभीर साधक नहीं है तो इस सब का परिणाम पता ही नहीं, पहले से ही विकारों में भरा पड़ा है, और थोड़ा सा विकार हो गया तो विचलित क्यों होगा? वे गंभीर भक्त थे, इसलिए जब विकार आया तो वे चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, तब गुरु के शरण में गए। वो सोचो कितना ना गंभीर भक्त रात के 1 बजे वो साइकिल चला के आ रहा है गुरु से मिलने के लिए, सोचिए, सोचने योग्य बात है। तो इसीलिए ये जो जितने भी जो उन्नो नाभि सम कर्म जाल, ये सब कर्म का जाल है, इसमें बिल्कुल कौन फंसा रहा है? कौन? मन फंसा रहा है, क्योंकि सर्प को पता क्या करूं मुझे निरंतर भोग मिलता रहे, मुझे निरंतर भोग मिलता रहे, काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य। भक्ति में आने के बाद भी ये सब क्रोध आदि क्यों आता है? वो सर्प का चाल है, अरे ये तो आ गया अभी, इसको अगर इसमें अगर वो मुक्त हो जाएगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा भाई, है नहीं? इसलिए क्या करके उसको फंसाऊं? तो वो इसलिए गुरु कृष्ण जो प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं उसको मान्यता देना चाहिए, ना कि मन की बात सुनना चाहिए। किसी भी स्तर पे, किसी भी विषय पे अगर मन
गुरु कृष्ण के विपरीत कोई वचनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, उसको जस्ट रिजेक्ट इट, उसको रिजेक्ट कर दो। और ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा आपका मन चलेगा नहीं। पहले तो व्यवहार में, वचन में वो ये बोलना छोड़ दीजिए, मेरा मन नहीं करता खाने के लिए, मेरा मन नहीं होता है सोने के लिए, मेरा मन शांति नहीं पाया, आज भागवतम पढ़ा मेरा मन बहुत शांति, आज कथा पास सुना मन बहुत शांति। अरे मन शांति कभी नहीं होगा, ये दधक्तम माने दग्धीभूत अग्नि है, बिना घी तेल का जलता है ये समझ रहे हैं? बिना घी तेल के जलने वाला अग्नि ये मन है, ये कभी शांत होने वाला है नहीं। इतना होगा जब आप उसको पराभूत कर देंगे, आपको छोड़ के चला जाएगा। आगरा में एक साधक थे, वे खुद अपना अनुभूतियों को कह रहे थे कि जब वह स्थिति उनकी आया, माने तत्व का संबंध स्थापित हुआ, सिद्धा स्थिति तक पहुँचते पहुँचते, तो एक दिन एक एकांत में बैठे हुए थे, घर में बंद कमरे, नाम जप कर रहे थे, गुरु कृष्ण स्मरण करते हुए, प्रकट वो सर्प निकला पूरा यहाँ से ही मूलाधार से। तो देख के आश्चर्य हो क्या रहा है, व्यावहारिकता में आश्चर्य कि ओ विशाल स्वरूप, और गरज रहा है, गर्जन कर रहा है, मारने के लिए, काटने के लिए, खा जाने के लिए, क्योंकि बहुत क्रोधित होता है। जब से कोई कुत्ता को बिना खाए पिए रख दो 5 दिन, तुम्हारा पालतू भी क्यों ना हो, जब निकलेगा ना पहले तुमको ही अटक करेगा। ये परीक्षण योग्य बात है। कोई मगरमच्छ को आप बिना खाए पिए रख दो, पालतू भी क्यों ना हो, तो पहला आक्रमण आपको ही करेगा। अनादिकाल से आप उसको पाल रहे, पालतू तो था वो पंचपण जो सर्प है, वो पालतू ही है, पाला है आप लोगों ने, और कोई नहीं पाला है, अनंत काल से पाल रहे हैं। शरीर छूट गया, सूक्ष्म शरीर छूटा नहीं, मन बुद्धि का अहंकार का शरीर जो है यातना शरीर में भी रहता है, स्वर्ग आदि शरीर माने देव शरीर में भी रहता है, नरक आदि में भी यातना शरीर रहता है, माने मन बुद्धि अहंकार का शरीर रहता है, ये कभी छूटा नहीं मन बुद्धि अहंकार। जब ब्रह्मांड के मन बुद्धि अहंकार स्तर को पार करेंगे तब जाकर के छूटेगा, तब तक यह रहेगा। तो उसके छुड़ाने का व्यवस्था इस जागृत स्थिति में इस शरीर में ही करना पड़ेगा, तब जाके छूटेगा, तब जाके छूटेगा। जब मन का व्यवहार आप करना लगभग ही बंद कर दे तब जाकर के छूटेगा। तो इस प्रकार की जाल में फंसाता है। कोई कहता नहीं चलो पुण्य करो, वहाँ पे सुख है, वहाँ पे अमृत है, वहाँ पे ये है वो है, या भक्ति में आने के बाद भी कहेगा अमुक करो तुम भगवान को पाओ जाओगे, लेकिन वो पुण्य की ओर या काम रहित भक्ति नहीं कराता है, वो माने रिजल्ट ओरिएंटेड भक्ति करने के लिए प्रेरित करेगा। तो कहेगा चलो उपवास करो। भक्तिनाथ ठाकुर नेक्स्ट कहते हैं साधक लोग इस प्रकार के फंस जाते हैं मन का सुनकर। चल मैं जब अधिकतर ये देखा गया, हम लगभग भक्ति जगत में जब से आए, किसी का हृदय तो नहीं मन खराब हुआ, बोलते चलिए प्रसाद ले, अभी तो हम बाध्य पक्ष हम कह देते कि पालना ही पड़ेगा, लेकिन जब संस्था में थे देखे हैं कोई होता था तो चलो प्रसाद पाओ, नहीं मैं नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पाएंगे? मेरा मन नहीं कर रहा है। इस पर कॉमन उत्तर है ये, प्रसाद पाइए, क्यों नहीं पाएंगे? मेरा मन नहीं कर रहा है। सब अभी भक्ति जगत में आने के बाद भी मैंने उपवास करेगा, मैं पाऊंगा नहीं, जैसे अधेगिर में कुशल प्रभु किया था, वो पाएंगे नहीं बोले, तो उसके बाद जो हुआ भगवान को पता है। तो पाऊंगे नहीं, क्यों? प्रसाद क्यों नहीं पाएंगे? गोविंद का स्वरूप है, नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है। तेरा मन करेगा कैसे गोविंद को ग्रहण करने के लिए? गोविंद का ग्रहण करने के लिए करेगा नहीं, विषय को भोग करने के लिए बोलेगा। हाँ, निद्रा आहार विजितो बोला गया, ये ध्यान रखने योग्य है कि गोस्वामीगण छोड़े नहीं गए प्रसाद को। क्यों छोड़ेंगे भाई भगवान का प्रसाद को? क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मरने के बाद भी छोड़ेंगे नहीं। देखिए गुरु महाराज को, वो तो दिव्य लीला कर, जैसे अमोक के संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु बहुत भरपेट प्रसाद पाने, पहाड़ जैसा गोवर्धन जैसा। कभी कर साधु संत गिरिराज लीला वाला अन्नकूट लीला कर लेते हैं या नहीं, और अन्नकूट वाला लीला करते हैं साधु संत भी। देख के अमोक जैसे विषयी अपराधी जो विचलित हो जाते हैं, और सार्वभौमाचार्य के पीटने के लिए दौड़े, भाग जा कहेंगे महाप्रभु को निंदा कर रहा है।
तुरंत ही कुष्ठ रोग हो गया शरीर में। किसका? अमोक का। बाकी महाप्रभु कृपा की तो उसका उद्धार हुआ। तो कहने का उद्देश्य है उपवास करना, इसलिए कि निद्रा आहार विजितो, विजय किए हैं निद्रा को और आहार को। जैसे लक्ष्मण जी निद्रा को विजय, इसका अर्थ नहीं कि वो सोए नहीं 14 साल के, वो भी सोए विश्राम किए, लेकिन विशेष परिस्थिति में उन्होंने विजय किया। अर्जुन को भी गुड़ाकेश कहा गया। इसका अर्थ नहीं कि वो सोते नहीं थे, लेकिन किस संदर्भ में वो निद्रा को चाहते तो वो सोने के लिए उनको बाध्य पक्ष था, वो उसको विजय किए थे। वैसे ही गोस्वामी गण जो है, शुद्ध भक्त जो गण है, प्रसाद को छोड़ते नहीं, खाद्य को विजय किए हैं। निद्रा आहार, ये आहार के संदर्भ में कहा गया, प्रसाद के संदर्भ में नहीं किया गया। प्रसाद तो साक्षात गोविंद का स्वरूप है। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणे वैष्णवे। तो इसलिए ये मन कहेगा कि चलो मुझे अमुक वर प्राप्त करना है, मुझे इतनी निर्दिष्ट वेला में करना है, तो मैं क्या करूँगा? उपवास करूँगा, नहीं तो कठिन व्रत धारण करूँगा, हठ योग करूँगा, अग्नि में मैं प्रवेश करके जप करूँगा। हम देखें कई ऐसे देखें, धूप तेज हो रहा है, उसमें खड़े होकर जप करेंगे। अरे भगवान छायाधार वृक्ष रखे हैं, आश्रम किए हैं, व्यवस्था की, उस पर बैठो, आराम से करो, भगवान को संदर्शन करके श्री विग्रह के आगे, पटचित्र के आगे गुरु कृष्ण को स्मरण करते हुए वो जप करो। नहीं, कड़क ठंड पड़ रहा है, उसके अंदर जा करके मैं जप करूँगा। गुरु की आज्ञा है तो करो। वो तपस्या, तपो दिव्य में पुत्र का कहा गया, ऋषभ देव अपने पुत्रों की तपस्या करना चाहिए। तपस्या का अर्थ है शरीर को यत्किंचित उसकी सुख सुविधाओं को न देखते हुए भगवान के लिए, गुरु के लिए कुछ त्यागना, ये तपस्या है। और जैसे कि उपवास की जो क्रम जो विधिवत हिसाब से पड़ा है, ये कोई वाद्य पक्ष नहीं है, ये बात आपको समझना चाहिए। आज जन्माष्टमी है, आज मुझे उपवास करना है, ये कोई बाध्य पक्ष नहीं है, ये सहज पक्ष है। क्यों? आज मेरे प्रभु का जन्मदिन है, आज मेरे प्रभु का जन्मदिन है, मुझे मंदिर को साफ करना है, मुझे उनके अभिषेक का व्यवस्था करना है, मुझे उनके लिए फूलमाला करना है, मुझे उनके लिए नवीन वस्त्र का निर्माण करना है, अन्य व्यवस्था करना है। तो ये सब व्यवस्थाओं में करने में समय चला जा रहा है, और इतना उत्साह है, इतना उद्दीपना है, उतनी आनंद है, तो व्यक्ति क्या करता है? भगवान का प्रसाद पाना भूल जाता है, या खाद्य को ग्रहण करना भूल जाता है, जो कि एक जीवन का अभिन्न अंग रहता है व्यवहारिक पक्ष में। सोना भूल जाता है। प्रभु मेरे आज 12 बजे इनका अभिषेक हुआ, मैं कैसे सो जाऊंगा? मेरे प्रभु का, मेरे इष्ट का, मेरे आराध्य का, मेरे प्रियतम का आज अभिषेक होगा, तो मैं कैसे सो सकता हूँ? हृदय में इतना आनंद। तो इसी क्रम में खाद्य छूट गया, या ज्ञान पक्ष हो भी तो प्रसाद छूट गया। तो इसलिए ये इसी परंपरा से उपवासों का जन्म हुआ है। उपवास अर्थात क्या? हरिवास तिथि है। हरि के निकट में ज्यादा वास करने के कारण यह खाद्य ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो छूट गया। लेकिन नहीं, मैं अमुक छोड़ दूंगा प्रसाद, इतना 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, या इतना समय, और मैं ये अमुक वर प्राप्त कर जाऊंगा, ये सब अज्ञानता है, इससे कुछ नहीं होता। स्मृति शास्त्र पंचरात्रिक विधि विना एकांतिक हरिर्भक्ति उत्पात एवं कल्पते, ये उत्पात ही है। गुरु कृष्ण की आज्ञा के बिना, उनके अनुगत्य के बिना कोई भी कठोर व्रत को ग्रहण करना केवल समय का ही, जैसे सौनक आदि मुनि स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, सूत गोस्वामी जब आए सब स्वाहा को जल दे दे, चलो बस स्वाहा खत्म, अभी कथा सुनेंगे, स्वाहा खत्म। अभी करते करते वो क्या होता है, तो कि देखिए ना माता जी को पूरा फपोले आ गए, पूरा फपोले आ गया शरीर में। कितना आहुति डालोगे तुम, कितना भी दूर पक्ष रखो, ठंडा का समय था उस समय, तब भी हाथ जल गया। अग्नि की ताप है भाई, जलेगा ही, है नहीं। और कितना तुम भूखा रहोगे तो जीव यह तालू में लग जाएगा, पानी नहीं जब जाएगा, वो तालू में लग जाएगा। हाँ, गुरु की विशेष आज्ञा है, तपस्या करोगे, बद्रीनाथ यात्रा करोगे, भिक्षा लोगे, ये एक विशेष परिस्थिति में विशेष आज्ञा में करना ठीक है। परंतु स्व मन के धर्म के हिसाब से जो उपवास करना, व्रत धरना, या अन्य आदि क्लेशों को ग्रहण करना,
ये सब अज्ञानता है और मूर्खता से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठाकुर महाशय बोल रहे हैं, उपवास व्रत धरी नाना काय क्लेश करी भस्मे घृत ढालिया पार। उपवास किया मैंने बहुत, मन करवाएगा चलो उपवास करो, और कर, अरे वो कर रहा है उपवास, मुझे भी करना है, वो अमुक व्रत कर दिया, देखा क्या है, देखा सुनी भक्ति बहुत होता है और ज़्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं, अपनी पछाड़ खा के गिरता है वो। भगवत कृपा से ऐसा कंसेप्ट क्लियर किए हमारे गुरु तत्व ने कि इस संदर्भ में हमको गए ही नहीं, देख करके सीखने वाला हुआ नहीं। देखना है तो अब आचार्य को देखेंगे भाई, दूसरे साधक को क्यों देखेंगे? वो हमारा प्रतिबिंब है, हमारे अंदर वो क्रोध कर रहा है तो हमें क्रोध आ रहा है तो जानना चाहिए कि मेरे में क्रोध है, उसमें है या नहीं वो बड़ी बात नहीं, मेरे में क्रोध है, वो प्रतिबिंब है हमारा। एक्चुअली जब गोष्ठानंदी धारा में हम रहने का सबसे बड़ा फायदा क्या पता है, हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तू गलत करेगा तो वो बोल देगा कोई एक, वो प्रतिबिंब भक्त है। और विशेष एक प्रतिबिंब भक्त रहता है, इस संदर्भ में शायद आप लोग जानते नहीं होंगे, मैं कभी के एक दो साधकों को कभी बताया, एक भक्त का ना एक विशेष भक्त प्रतिबिंब रहता है। एक भक्त का दूसरा एक भक्त माने विशेष प्रतिबिंब है, माने वही उसका दर्पण है। हाँ, प्यूरिफाई नहीं कहेगा, कह सकते प्यूरिफाई शब्द तो बहुत ऊंचा कोटि का शब्द हो गया, प्यूरिफाई तो शुद्ध भक्ति करेंगे कि यहाँ पे केवल हम शब्द लगा रहे प्रतिबिंब। हाँ, प्रतिबिंब माने तुम्हारा दर्पण है। जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो अपने आप के शरीर को देखते हैं, तो मन को तो नहीं देख सकते, बुद्धि को तो, अहंकार को तो नहीं देख सकते, विकार को देख सकते नहीं देख सकते, लेकिन एक भक्त ऐसा रहता है वो सामने खड़ा हो जाएगा ना, आप देख सकते हैं कि मेरे अंदर कितना काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मदम आश्चर्य है, विकार है। इस संदर्भ में शास्त्र पक्ष बहुत रहस्यमय बात कहता है, ऐसे ओपनली नहीं कहता है, देखा गया है। और कर्मी जगत में भी है, जो माने कर्मी लैंग्वेज में कंपिटिटर कह सकते हैं, खुन्नस खाता है उसको, वो पूरा कंपिटिटर। या ऐसे ही भक्ति जगत में भी है, जो दो प्रवक्ता अच्छे हैं मंदिर में तो वो एक दूसरा को खुन्नस खाता, मैं ऐसा पॉइंट लेके झाड़ दूंगा जे वो पूरा ही पूरा तिलमिलाया जाएगा है या नहीं। और वो व्यक्ति टारगेट करके आज ये भक्त क्लास देता, मैं इतना क्वेश्चन पूछूंगा ये निरुत्तर हो जाएगा, तब जाके इंसल्ट होगा। ये हम खुद देखे माने संस्थाओं में देखे हम, ऐसा होता है। तो ऐसे ही कर्मी जगत में भी है, ज्ञान जगत में भी है, भक्ति जगत में भी है। एक वैसे जितने भी भक्त हमारे अंतराल में परिचय के अंतर्गत आते हैं वे सभी ही प्रतिबिंब है एक दृष्टिकोण से, लेकिन एक विशेष प्रतिबिंब होता है, माने पूरे एज इट इज तुमको दिखा देगा कि तुम कौन हो। हम तो शरीर को देख पाएंगे ना, मन बुद्धि अहंकार को देखना है तो वो भक्त सामने आ जाए थोड़ा है तो बोल देगा, तो तुम्हारे अंदर जो जितना है ना उगाल दोगे, सब उगाल दोगे, पूरा उल्टी कर दोगे तुम, तो तुम्हारे अंदर जो है वो दिख जाएगा कि तुम्हारे अंदर काम है, तुम्हारे अंदर क्रोध है वो। और ऐसा नहीं कि वो जगत में प्रमाणित भी हो जाएगा, आसपास के लोग उस समय वो पता नहीं चलेगा, बाद में प्रायश्चित पक्ष में अवगत हो, बात अलग है। तो इसलिए ये गोष्ठानंदी धारा में ये विशेष यह लाभ है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसलिए इसको बहुत फोकस करते थे। एकांत स्थिति में जाएंगे, जब एक से अंत हो जाएगा तब एकांत में रहने का अधिकार आएगा। कौन देगा वो अधिकार? गुरुदेव देंगे कि ये माया मुक्त हो गया, ये विकार मुक्त हो गया, ये एकांत भजन कर सकता है, या वो प्रचारक हो सकता है। जाओ माया जगत को परास्त करो और जगत में हरि नाम के डंका बजाओ, ये गुरु आज्ञा देंगे। गुरुदेव बड़ कृपा करी गौड़ बने माझी गद्रुम दियाछे स्थान, आज्ञा दिला मोरे এই ব্রজে বসে হরি নাম কর গান। कौन दिया आज्ञा? गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़ मने माझे गद्रुम दियाछे स्थान, एकांत में स्थान दिए गुरुदेव ने। किसको? ठाकुर महाशय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर को। ये अभी योग्य है, माया को परास्त कर सकता है, इसको कोई पराभूत नहीं कर सकता है।
आज्ञा दिला मले यही ब्रजे वशे हरिनाम करगा। एकांत भजन की आज्ञा देंगे, एकांत यात्रा की आज्ञा दे देंगे, या सामूहिक पक्ष में विषयी लोग के पास रहते हुए भी माया जगत में रहते हुए वो सिंह जैसा गर्जना करते हुए प्रचार करेगा भगवान की नाम रूप लीला चरित्र की, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने किया, जैसे शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने किया, जैसे गुरु महाराज ने किया, जैसे गौरव महाराज ने किया, या अन्य कोई शुद्ध भक्त किया है या कर रहा है, आगे चल के करेगा। सबके लिए अधिकार पक्ष नहीं है, सबके लिए अधिकार पक्ष नहीं है। विशेष करके मंचासीन होकर के व्यासासन में बैठ करके कथा कहने का अधिकार माया मुक्त जीव को, जब तक वो माया मुक्त नहीं हुआ है तब तक तो उसको है नहीं। कम से कम गुरु की जब तक आज्ञा नहीं हुआ है, प्रत्यक्ष आज्ञा, तब तक उसको नहीं करना चाहिए, नहीं तो खुद रिवर्स फायरिंग होता है। आप जो बोल देंगे वो करेंगे नहीं तो उसका बहुत दुष्परिणाम होता है। इसलिए महाप्रभु बोले हैं कि अपने आचरण धर्म परे न सिखाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवत का है। पहले आचरण करो, उसके बाद दूसरे को शिक्षा दो। तो इसलिए ये जो मन जो है अनेक प्रकार के इस उपद्रवों में आपको लगेगा कि अभी भक्ति हो रहा है, अभी हम त्याग रहे हैं, लेकिन सत्पुरुषों की आज्ञा उसमें अगर है नहीं, वो समय का व्यर्थता है और कालक्षेपणीय है। हाँ, जब तक गुरु ग्रहण नहीं किया है, कोई उपवास कर रहा है, व्रत कर रहा है, नाम कर रहा है, धामवास कर रहा है, वो ठीक है, क्योंकि अभी तो कृष्ण पे आस बनाया हुआ है, कृष्ण कृपाते को। लेकिन जब गुरु मिल गए तब तो गुरु ग्रहण कर लिया, उसके उपरांत और व्यक्तिगत भजन शैली में नहीं लगना है, तो वो फंसेंगे, बड़ी बुरी तरह फंसेंगे। उपवास व्रत धरी नाना काय क्लेश करी, नाना शरीर को कष्ट दिया, अनेक प्रकार का कष्ट दिया, काय क्लेश करी। और क्या किया, या अन्य पक्षों में भस्मे घृतो ढालिया पर। पता नहीं अभी यज्ञ का बोलबाला भी मैंने 90s के समय में हम संस्थाओं में देखे नहीं कि यज्ञ का इतना बोलबाला था। शुरू से ही हम देखे हरिनाम 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 का ही बोलबाला। कोई उत्सव महोत्सव हो तो उसमें यज्ञ पद्धति का बिल्कुल विधान नहीं, केवल विग्रह प्रतिष्ठा में जो पंचरात्रिक विधि है उसी क्रम में यज्ञ की विधान था। और शास्त्र के अनुसार कोई पुरस्चरण क्रिया कर रहा है तो उसमें यज्ञ का विधान है, ये शास्त्र पक्ष है। लेकिन कोई भी आज नरसिंह चतुर्दशी अमुक यज्ञ, अमुक कवच यज्ञ, ये यज्ञ, आज जन्माष्टमी यज्ञ, आज राधाष्टमी यज्ञ, हाँ आज गौर पूर्णिमा यज्ञ, ये यज्ञ बहुत हो रहा है, यज्ञ बोलता है। और ये सब जो नाक में बोल कर यज्ञ, अरे भाई तुम जो तुम्हारी भाषा बोली वो बोलो ना। दक्षिण भारत में स्त्री संप्रदाय में यज्ञ पक्ष का बहुत विशेष विचार है, क्योंकि नारायण जो यज्ञ नारायण है, नारायण जो है यज्ञ के उपासक देवता हैं। और तत्पक्षों में विशेषकर नरसिंह स्वरूप जो है उसमें वो स्त्री संप्रदाय पद्धतियों में वो भी जान ले कि पता नहीं ये कौन सा पागलपन लोग को जैसे होता है ना, जो पागल कुत्ता काट ही लिया एक प्रकार से। और वो ये यज्ञों पे बड़ा अपना वो बोलते भी ऐसा ही, अरे तुम्हारे जो बोली है वो बोलो ना, इस बात बताई सुनी बताई क्यों कर रहे हो, ये हास्यास्पद है। देवताएं हम चिंतन करते कि देवताएं भी हंस रहे हैं, इस प्रकार की मूर्खता से कोई लाभ नहीं है, ये केवल जगत हासी का कारण हो रहा है। ये आचार्य श्रील प्रभुपाद ने कभी नहीं बोला कि जन्माष्टमी यज्ञ करो। यज्ञ का विधान पंचरात्रि विधि में जिस जिस क्रम में है वो किया जाता है। तो हर एक पक्ष में खिंचातानी करके 1000 कुंड यज्ञ हम देखे, ढाका में गए थे, देखे कि 1000 कुंड यज्ञ हो रहा है। अरे भाई मैंने रथ यात्रा से यज्ञ का क्या संबंध है? जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, उसमें यज्ञ का विधान किसी भी स्तर में किसी भी प्रकार से है नहीं ना। स्कंद पुराण में वर्णना है तो वो खिंचातानी करके यज्ञ कर रहा है। एक एक ब्राह्मण जो बिना ब्राह्मण दीक्षा वाला भी बैठ गया, क्योंकि वहाँ तो करना ही है, 1000 2000 5000 10 20 मिलना ही है पैसा, लक्ष्मी मिलता। पता नहीं लोगों के दिमाग में भी यज्ञों का बहुत विचार है। पुरस्चरण क्या कि यज्ञ शास्त्र पक्ष जो है उस यज्ञ को क्या कोई निंदनीय नहीं है, वो निश्चित ग्रहणीय। लेकिन हर एक को खींचतान करके यज्ञ में ले आए और बस घी को डालते रहे। और यहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि
लकड़ी में घृत नहीं डाल रहा है कि ये भस्म माने निरर्थक है ना। भस्मे घृत ढालिया पारो, भस्म में ही घृत डाल रहा है। घी जो डाल रहा है, गौ माता का जो मूल वस्तु है वो घी है, सबसे माने मोल्टेन गोल्ड जिसको कहते हैं, तरल स्वर्ण है वो। माने शास्त्र कहता है अगर कोई इधर एक तराजू में सोना रख दे और एक तराजू में शुद्ध देसी गाय का घी रख दे, तो जो बुद्धिमान पक्ष है वो कभी भी स्वर्ण को ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन घी को ग्रहण करेगा। इतना प्रेशियस है, इतना डिलीशियस है और इतना पूजनीय है गोघृत जिसको कहते हैं। और उस घृत को आशीष में क्या बोलते हैं, राख में ही डालता जा रहा है, डालता जा रहा है। हर एक बार मैं देखता हूँ इतना बढ़ गया इसका बोलवाला। केवल उद्देश्य क्या पता है, पैसा, अच्छा खासा पैसा मिलता है। उस व्यक्ति को बिठवा देते हैं, उस व्यक्ति को बिठवा देते हैं। शास्त्र कहता है कि माने भूमिस्थ होकर के, अर्थात भूमि में न बैठते, अगर शुद्ध भक्त नहीं है, कोई साधक है या ब्राह्मण है, भूमि में बैठते हुए न करेगा तो जितना ऊंचा बैठा है यज्ञ नारायण से, उतनी माने जो डिस्टेंस, जैसे मैंने 4 में बैठा हूँ, देखिए ना आजकल 4 में बैठ के यज्ञ कर रहा है, हाँ कर रहा है, यजमान को बैठा दे रहे, स्वाहा कर रहा है। शास्त्र कहता है कि इतना उसके नीचे ना यमराज में वैसे यहाँ पे आग लगाया जाएगा, ओ वहाँ पे जो क्या बोलूँ और वो उसको जलाया जाएगा, वो आओ करता रहेगा। बेटा यज्ञ कर रहा था, यज्ञ नारायण से ऊंचा होकर फेंक रहा था, तो तुमको उस उतनी कल्पों तक यज्ञ में, अग्नि में बैठना पड़ेगा। जो यज्ञ नारायण से ऊपर बैठता है अनधिकारी व्यक्ति, पुरोडास कर्म है वहाँ पे, पुरोडास कर्म की अज्ञात किसी को है नहीं यज्ञ के संदर्भ में। पोथी पता नहीं पढ़ लिया, 2-3-4 श्लोक रट लिया, वाह कर दिया, बस खत्म कहानी। और अनधिकारी व्यक्ति जो गुणातीत व्यक्ति नहीं है, सत ब्राह्मण नहीं, उसको पुरोहित का भी अधिकार नहीं है। और पुरोहित वाले तो ज़्यादा पिटाई खाएंगे। ये जो पुरोहित बन बैठा है, एक माने ये गुप्तवित पहन करके यथा तथाकथित ब्राह्मण दीक्षित होकर के, ये सबसे ज़्यादा दंड पाएंगे। पुरोहित कर्म के लिए स्वयं बताया गया है, वशिष्ठ मुनि मना करते हैं ब्रह्मा जी को, हम पुरोहित कर्म लेंगे ही नहीं, इतना भयावह क्षतिकारक है। वर्णाश्रम धारा में सबसे कोई विपत्तिजनक पोस्ट है वो पुरोहित का पोस्ट है, ये कहा गया पद्म पुराण में, सबसे विपत्तिकारक पोस्ट है। सबका फल लेना पड़ेगा, देवताओं का श्राप लेना पड़ेगा, असुरों का माने किंकर बनोगे तुम, ऐसा बताया गया है। तो लेकिन कलिकाल में ये सब करने योग्य नहीं है। कोई आदर्श शिक्षणीय गुरु के अनुगत्य में, गुरु के मार्गदर्शन में रहते हुए वो कोई शिष्य जो है वो पुरोहित कर्म करे, वो गुरु की उपस्थिति में ही करे, सबसे बेटर है। सदगुरु की उपस्थिति में उनका असिस्टेंट बन के करे, लेकिन खुद अधिकार नहीं है। पौरोहित कर्म कोई साधारण नहीं कर्म नहीं है, और इस पे यज्ञ का बोलवाला है, इससे बहुत पैसा खजाना मिलता है, इसके चक्कर में लोग करता रहता है, बहुत दंड मिलेगा। हाँ, तसला में कर देना, ये उसमें कर देना। अच्छा, उदाहरण स्वरूप हम गए थे गृह प्रवेश में, और बड़े यत्किंचित ब्राह्मण तो माने कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन ब्रजवासी थे, वो बहुत ही माने यत्किंचित तो यज्ञ के ज्ञान रखते थे। तसला में यज्ञ कर दिए, चलो ठीक है। उसके बाद तो उसके बाद वो हुआ कि ना अभी गृह प्रवेश होगा, भगवत विग्रह को लेके गृह प्रवेश के, ठीक है। तो बोले कन्या पहले, हम सोचे भाई यहाँ पे कन्या कौन है? कन्या तो जो रजस्वला विहीन जो स्त्री शरीर है, नारी शरीर है, वो कन्या है। जिसको रजस्वला धर्म को प्राप्त नहीं की, वो कन्या है। कन्या पूजनीय माना गया है। विग्रह प्राण प्रतिष्ठा में कन्या को, गीता को, गंगा को, तुलसी को और गौ माता को सामने रखा है, क्योंकि पवित्र वस्तु है, और सदगुरु को। लेकिन वो कन्या का अर्थ वो ब्राह्मण को इतना भी समझ नहीं है कि माने जो अविवाहित को ही कन्या मान दिया गया आज के समय में।
अविवाहित को ही कन्या मान दे रहे हैं और उसका छाप लेकर के वो प्रवेश करेंगे घर में। तो ये अज्ञानता पक्ष है ब्राह्मणों का। और क्या करे, कर्मकांडी इस तरह इतना घुस गया है, भक्ति धारा में भी कर्मकांड बोलवाला प्रचंड रूप में है, प्रचंड रूप में है। भक्ति धारा में भी, विशेष करके संस्थागत विचारों में देखा जा रहा है। ये बिल्कुल करणीय नहीं, बिल्कुल गीता की जयंती में यज्ञ कराया जा रहा है। देखिए यज्ञ का क्या मतलब है, गीता का श्लोक पाठ करो, इसे चंदा आदाय करने के लिए तुम करो तो खोल के बोलो कि हमको इतना चंदा चाहिए भगवान का मंदिर के लिए, ये के लिए, वो के लिए। लेकिन ऐसा छलो मत, छलो मत। और पैंट वो तो छोड़िए, चार में बैठ करके आहुति डाला तो वो एक दृष्टिकोण में तो शास्त्र में इतना दंड है, और पैंट शर्ट पहन करके भी आहुति डाल देता है। ये पूर्णतः वर्जनीय है, यह केवल निरर्थक प्रयास है। तो ये जो मन कहलवाता है, करवाता है, भस्मे घृतो ढालिया अपार, कुछ लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? न मोरिला मो निज दोषे जरा मरणेर फासे हईबारे नारीनुद्धार। अपने दोष में ऐसे कर्म करते करते एक तो पाप ही ज़्यादा करता है, और मानो कोई पुण्य कर लिया या भक्ति जगत में आ गया, ऐसे ही विचलित और भ्रमित है। उपवास कर रहा है, व्रत कर रहा है, नाना शरीर को कष्ट दे रहा है, हाँ, और ऐसे करते करते मरेगा। मरिलामो निजो दोषे जरा मरणेरो फांसे। जरा अवस्था आएगा, मरण बड़ा घातक होगा, देखा भी जाता है, फंसेगा। हई बारे नारी ने उद्धार, और सोच रहा है कि हाँ बस चैंटिंग डांसिंग बस हो गया, भगवत धाम चला गया, कुछ नहीं, अंडा मिलेगा। होई बारे नारीनु उद्धार, उद्धार कभी नहीं हो सकते हो। इस प्रकार का तथाकथित उपवास करोगे, व्रत करोगे, नाना काय क्लेश करोगे, कभी भी उद्धार नहीं होगा। और वर्णाश्रम धर्म चजी नाना देव देवी भजी। वर्णाश्रम को छोड़ दिया, भक्ति में आने के बाद भी अर्थ नहीं कि भक्ति में आके वर्णाश्रम को छोड़ देंगे। कहते अरे क्या तुम यहाँ पे होगे, तुम ही ब्राह्मण होंगे। कोई मानो वर्ण में जन्म हुआ है, ब्राह्मण वर्ण में जन्म हुआ है, वो यज्ञोपवीत धारण किया है, किसी भी सूत्र में हो, यह शास्त्रों में वर्णन है, तो बोलते उसको काट के फेंक दो। तथाकथित भक्ति धारा में यह देखा जा रहा है, वर्ण आश्रम को पूरा तिलांजलि दे दिया। शास्त्र पक्ष के अनुसार ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य परिवार में जन्म लेना व्यक्ति को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए समय के क्रम में। वो करता ही, मानो किया नहीं तो बात अलग है, लेकिन किया हुआ व्यक्ति को खींच करके निकाल देते, तोड़ देते हैं। ये भयावह अपराध है। गुरु महाराज संदर्भ स्पष्ट मना की हमको। जब हम पूछे ऐसे जिज्ञासा वस्तुता ऐसा कर रहा है, ऐसी परंपरा जैसे हम, तो क्या ये नहीं, बिल्कुल ही अकरणीय है, महापाप है ये। वर्ण छोड़ दिया, आश्रम को छोड़ दिया। आश्रम छोड़ने की बात तो इतना भयावह है, हम कह ही नहीं सकते। शास्त्र के अनुसार तुम आयु में कितना भी बड़ा हो, आयु में कितना भी बड़ा हो, लेकिन तुम गृहस्थाश्रम के अंतर्गत हो तो तुम्हारे अंदर दैन्य पक्ष रहना चाहिए। और कोई 15-16 साल का भी व्यक्ति विरक्त आश्रम का ब्रह्मचारी है या वानप्रस्थी सन्यासी है तो उसको तुम प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, ये आश्रम धर्म यही है। गृहस्थ जो है सभी विरक्त को प्रणाम करेगा। विरक्त हो गया ना, वो संसार को छोड़ दिया, तुम अब तक संसार में हो तो। लेकिन देखा गया संस्थागत धर्म में कोई सीनियरिटी का हिसाब उसकी एज से, उसकी कार्य पद्धतियों से, या उसकी जितना काल भक्ति काल में गुजारा उसी के आधार पर होता है। ये नहीं, आश्रम धर्म के हिसाब से देखा गया, गृहस्थ जो है कोई प्रेसिडेंट बन गया है तो उसकी सेवा ब्रह्मचारी कर रहा है, नरक जाना पड़ेगा उस गृहस्थ को। ब्रह्मचारी का सेवा नहीं ले सकता है वो। जैसे सहायता करना एक प्रेम पक्ष में, जैसे प्रसाद वितरण करना, ये एक अलग दृष्टिकोण है। व्यक्तिगत सेवा दे देते हैं, कपड़ा धुलवा देते हैं, सूटकेस उठाते हैं,
ये विद्यापति था, वो एक था, वो उसको वो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में है, विरक्त आश्रम का पथिक है, और उसको उसका सूटकेस ढुलवाता था। वो छुप छुप के खाएगा, उसको देता नहीं था। प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो उसका तो कह ही नहीं सकते हो। गर्मी में हम लोग कीर्तन कर रहे, वो छुप छुप के पानी पी रहा है। चलो ये लोग मरे, और वो तो माना कर भी लिया अज्ञानता के कारण, लेकिन अपनी व्यक्तिगत सेवा देना, व्यक्तिगत सेवा गृहस्थ को बिल्कुल करणीय नहीं है। यद्यपि भक्ति पक्ष में कोई गृहस्थ छोटा नहीं, ना कोई सन्यासी बड़ा है, सब सेम है। ना हम विप्र नरपति श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपरिपक्व हो, पहुंचा नहीं हो, सिद्ध स्तर प्राप्त नहीं किए हो, और तुम भक्ति में सीनियर हो, अगर गृहस्थ हो तो विरक्त आश्रम के पथिकों को तो न्यून देखोगे। नहीं, ये नियम नहीं। ये वर्णाश्रम का त्यागना कोई भक्ति धारा में प्रवेश नहीं है कि हाँ हम भक्ति धारा में आ गए, ना वर्ण को मानेंगे ना आश्रम को मानेंगे। नहीं, वर्ण के और आश्रम के अहंकार में भी नहीं रहना चाहिए, आगे चल के वो भी कहेंगे। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वर्ण और आश्रम धारा को छोड़ देंगे, नहीं। रिवोल वर्ण और आश्रम धारा को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन छोड़ देता है। मन कहेगा अरे छोड़ो, तुम तो 25 साल से हो गृहस्थ हुए, तो क्या हुआ, या आ जाए ब्रह्मचारी, और उसको कुछ भी कह दो, कुछ भी सुना दो, कुछ भी अपनी व्यक्तिगत सेवा दे दो। नहीं, ये बिल्कुल करणीय नहीं। मन ऐसे ही भ्रमित कराएगा। वर्णाश्रम धर्म च जी, छोड़ देगा वर्ण और आश्रम को। नाना देव देवी भजी, भगवान को छोड़ के अन्य देवी देवताओं का भजन करेगा वो, देखा गया है। हम एक बार दिल्ली गए थे मंदिर में, 2010 का यूथ फोरम में क्लास देने के लिए। उस समय 19 आए थे। इधर कुंभ मेला चल रहा था, हरिद्वार में बहुत विशाल कुंभ मेला, वृंदावन में कुंभ मेला चल रहा था। तो वहाँ पे हमको जो रखवाया गया था, एक ब्रह्मचारी के, सीनियर ब्रह्मचारी के रूम में रखवाया गया था। उस समय 2010 की बात कह रहा हूँ, आज से 14 साल पहले लगभग। तो हम देखे वो प्रभु जी माने जो थे, जो व्यावहारिक रूप से वरिष्ठ भक्त, तो ऐसे तो अच्छे ही थे बोलचाल में। मैं देखा उनके अल्टर में राधा सरस्वती का भी विग्रह है, फोटो है, उसके निकट में एक श्री यंत्र पड़ा हुआ है, श्री यंत्र। तो हम जब हमको जब रूम में दिया, डबल चाबी था, तो हम गए तो तब तो वो थे नहीं। उस समय एसी वाला रूम था, सोचिए 2010 में एसी वाला रूम, वरिष्ठ प्रोफेशनल रूम जो उनको प्राप्त हुआ था। 2 बेड था, तो हमको एक मिला था। गेस्ट आज गेस्ट फैकल्टी डिवोटी सम्मान के उद्देश्य से। वो रात को लगभग 10:30 बजे आए। मैंने आकर के ही, वो मुझे पता नहीं उड़ीसा के ही थे, कि इनके शिष्य नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बोला इतना, वो ठंडा, भयंकर ठंडा था उसमें। और बोले अच्छा आपको यहाँ पे दिए हैं रूम। मैं तब तक जप कर रहा था। तो बोले हाँ प्रभु जी, आपका नाम, ऐसे परिचय हुआ। तो वो बड़े फ्री फ्रांक में बोलने लगे, अरे ये वो जो बोले मैं तो नहीं बोलूँगा। बोले कहाँ से आए आप, इतना लेट क्यों हुआ? बोलते बोलते बड़ा माने व्यावहारिक रूप से बड़ा फ्रीनेस आ गया, ऐसा ही व्यक्तित्व था उनका। बोले अभी स्मशान से आया हूँ। अरे स्मशान से? क्यों, क्या कर रहे थे? बोले तंत्र कर रहा था। क्यों? अरे भाई हम कलेक्शन करते हैं क्या ऐसे? ये सब भी करना पड़ता है। तुम सोचते हो खाली तो राधा पाठ से बहा दे रहा है और बाढ़ की नदियाँ बहा दे रहा है, ये जो एसी लगा है वो कोई सेम कंसेप्ट वाली, ये कौन देगा? पार्थ सारथी के जो एसी लगा है वो देंगे, मेरे रूम में जो एसी लगा है वो कौन देगा? वो नहीं देगा, वो तो भोगता है, हम वो करें तो वो देगा नहीं। वो खोल के बोल रहे हैं, बड़ा फ्री फ्रांक जीवन है, आराम है भाई, बोलते ही बड़ा आराम से। तो इसलिए ये गए थे। तो बोला अच्छा, वो बोले उस वक्त कई चीज बोल रहे हैं, वो सब नहीं कहेंगे। लेकिन देख, मैं पूछा कि श्री यंत्र किस लिए? बोले भूत को तो पूजो, तो भूतनी को भी तो पूजना पड़ेगा।
वो बोले स्पष्ट, भूत को पूजो तो भूतनी को तो भी पूजना पड़ेगा। भूतनी कौन है? ना ये लक्ष्मी भूतनी है। लक्ष्मी देवी की उपासना कर रहे, क्यों? क्योंकि लक्ष्मी मिलेगा। कुछ सात्विक पक्ष रखना पड़ेगा, कुछ तामसिक पक्ष रखना पड़ेगा, कुछ राजसिक पक्ष रखना पड़ेगा। मंगल आरती आए तो जय पार सर्च करके लौट जाना पड़ेगा। सब कुल गुला के सब झोल करके मिलता है, ये आता है पैसा। इधर से कुछ, उधर से कुछ, उधर से कुछ, उधर से कुछ, उधर से कुछ, तब जा करके पॉकेट भरता है। ये जो वेग है ना, काला वाला वेग, इसमें भरता है रोकड़ा। कंसेप्ट क्लियर है, नो डाउट। समझ रहे नहीं? तो ये नाना देवो देवी फौजे भक्ति में आने के बाद भी लोग ये क्यों करता है? आशुतोष अल्प से तोष हो जाएंगे, चंडी ये दे देगी, तंडी ये दे देगी, मंडी ये दे देगी। या नहीं? हाँ, तो वो तो इस प्रकार की चक्र है सब। लेकिन ये बहुत अज्ञानता है। कहाँ आए थे क्या करने के लिए, अब क्या कर रहे हैं? हाँ, कहाँ आए थे, किस उद्देश्य से हम घर छोड़े थे, किस उद्देश्य से गुरु ग्रहण किए थे, किस उद्देश्य से हरिनाम कर रहे थे, और कर रहे हैं क्या? ये सोचनीय है, विचारणीय है। तो इस प्रकार की अज्ञानता पक्ष में मन आपको भ्रमित कराएगा। और ये जब आ जाएगा, ये सब सूत्र, देवी देवताओं को आराधना करेंगे, धन मिल जाएगा, पूजा प्रतिष्ठा मिल जाएगा, लाभ हो जाएगा, तो क्या होगा? मद आ जाएगा। मदो गर्भे काटानो जीवन, पूरा जीवन ही मद में चला था। हम देखे नहीं, ऐसे ही चलता, हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभुपाद ऐसे चलते, वो चलना चाहिए, शुद्ध भक्त है, माया को तोड़ के चल रहे हैं। लेकिन अपरिपक्व व्यक्ति, जो विकारों में ग्रसित व्यक्ति भी, एज पर सीनियरिटी, केवल मैं सीनियर हूँ, तो वो जाएगा तो पूरा ताज है, पूरा हरे कृष्ण हरि बोल, बोलता भी ऐसा है, हरि बोल। अरे तू काहे का हरि बोलते रहा? तेरा क्या अस्तित्व का वजूद है? तू वर्णाश्रम को त्याग दिया, देवी देवता भजन किया, मद में अहंकार में चूर है, और तू हरि बोल कर रहा है। नरक, जो नरक से समन आएगा तब जानेगा तू। अरे ये तृणादपी धारा है, जितना भक्ति में बढ़ोगे, जितना सीनियरिटी आएगा तुम्हारे अंदर, उतनी विनम्रता आएगा, उतना विनम्रता आएगा। देखें संस्थाओं में, उनके लिए कोई नियम नहीं है, उनके लिए कोई विचार नहीं है। तो ये अज्ञानता पक्ष है, ये हास्यास्पद है। ये हम निंदनीय पक्ष के आधार पर नहीं गिरे। हंसी लगता है और दया लगता है, दया लगता है कि जो भगवत भक्ति कल्पतरु धारा है, वो तुम किस धारा में प्रभावित हो रहे हो मात्र। और क्या होगा? यही इसका परिणाम है। मद गर्भे काटानु जीवन, मद में जा रहा है जीवन। मैं वरिष्ठ हूँ, 30 साल से हूँ, 35 साल से हूँ, 50 साल से हूँ, नहीं बोलूँगा अमुक डिसाइपल। अरे भाई ठीक है, हम व्यवस्था कर रहे थे, मंदिर की प्रतिष्ठा था, वो सोचिए वो एयरपोर्ट से वापस चले गए, हम भाई ट्रैफिक जाम में फंस गए। 4-5 घंटा पहले से ही निकले हुए हैं, मंदिर की प्रतिष्ठा था, महाराज ने भेजा था, तो उनको रिसीविंग करते, वो दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य कहे, उनके लिए दुर्भाग्य, हमारे लिए तो दुखदायक स्थिति ही था। हम समय के अनुसार माला नहीं पकड़ पाए, नरसिंह सेठ नहीं लगा पाए, उनकी चरण आराधना नहीं कर पाए, जो भी पक्ष है। तो वो इतना चिढ़ गए 10 मिनट में, वो फिर से एक नेक्स्ट फ्लाइट करके लौट गए। और महाराज जी कंप्लेन करते, नो वन वाज देयर टू वेलकम मी, मुझे वेलकम करने कोई नहीं था। तो ठीक है भाई, प्रतीक्षा कर दो। राधा रानी ने भगवान का 100 साल प्रतीक्षा किया, और कृष्ण दर्शन के लिए 2 मिनट का प्रतीक्षा नहीं कर सकते हो। आए चले सीनियर, आए चले अमुक डिसाइपल, क्या होगा तुम्हारा गति? खुद ही तुम नरक की गड्ढा में जा रहे हो। इतना अहंकार, मदो गर्भे काटानो जीवन। और एक ऐसे ही व्यवस्था कर रहे थे हम, माने रूम अलॉटमेंट करने की सेवा थी, रूम अलॉटमेंट करने की। तो देखे कि वो तो आगे, और जाते ही ये सब व्यवस्था सब करने लगे। दिस रूम इज नॉट सुइटेबल, ये रूम मेरे लिए योग्य नहीं। हरी कुटिया में जीवन बिता दिए रघुनाथ दास गोस्वामी, कथा कहते समय ये कहते हो, अब ये एसी रूम लगा है, थोड़ा छोटा होगा बगल वाला रूम से, बालकोनी नहीं है,
किसी कारण से, तो इतना वो मैंने 7 पुरुष पीढ़ी तक डांट दी वो। ठीक है डांटो, हम तो सह के कोई बात नहीं, लेकिन काल दंड देख रहा है, काल दंड देख रहा है। ये सब मद है, गर्व है। भक्ति की तारतम्य की जो अमृत धारा में जो प्रवाहित हो रहा है, उसमें मद आएगा ही नहीं, अहंकार आएगा ही नहीं, गर्व आएगा ही नहीं, है या नहीं? मद गर्वे काटानु जीवन। तो ये सब बस समय की अतिवाहिता है, बिल्कुल यत्किंचित लाभ होने वाला नहीं है। इस प्रकार से होते होते क्या होगा, मन और विचलित होता चलेगा, अपनी विभ्राटकार परिस्थितियों को, कार्यकलाप को करते रहेगा। न स्थिर न हईल मन, ना लभिनु शांति धन, ना भजिनु श्री कृष्ण चरण। मन स्थिर कभी नहीं होगा, ऐसे ही विचलित होता रहेगा, कर्म फलों में मंडराते रहेगा, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी लाभ कभी हानि, कभी सुख कभी दुख, इसमें फंसाते रहेगा। स्थिर ना होइल मन, ना लभिलु शांति धन। इतना जप किया, इतना उपवास किया, इतना व्रत किया, इतना शरीर को कष्ट दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। ना लभिलु शांति धन, क्यों? भोग करना चाह तो शांति मिलेगा कहाँ? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति सत्य। जो इसको जानता है उसको शांति मिलता है, कि भगवान ही भोगता है, और भगवान की भक्ति की आड़ में खुद भोग करने की जो विचार कर पड़ा, उसको कभी शांति धन प्राप्त नहीं होगा। ना लभिनु शांति धन, और निश्चित रूप से वह श्री कृष्ण चरण का भजन नहीं करेगा, माया का, कली का, अहंकार का ही भजन करेगा, मद का, गर्व का भजन करेगा। ना लभिनु श्री कृष्ण चरण। इसलिए इस मन की बात सुनते सुनते मेरा जीवन बेकार हो गया, मेरा जीवन बेकार हो गया। कौन? जो मन की बात सुना। अंतिम में परिणाम दे रहे हैं कि होगा क्या अंतिम में? बर्बाद, बेकार, यूजलेस। है नहीं? धीक मोरा ए जीवने, धीक मोरा धन जने, धीक मोरा वर्णाभिमान। ये ठीक है, ठीक है। एक भागवत में श्लोक है ना, ब्राह्मण लोग जो कहते हैं धिग जन्मम धिग, श्लोक याद है? ब्राह्मण पत्नी लीला में बहुत सुंदर श्लोक है, माने स्मरण योग्य श्लोक है, इसको स्मरण करना चाहिए, बहुत सुंदर है, हृदय को आप्लावित कर देने वाला श्लोक है। हाँ, माने तात्पर्य यह है, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया जो हम श्री कृष्ण को प्रसाद नहीं दिया। यज्ञ कर्मों को वहाँ यज्ञ ही कर रहे थे, जहाँ पे मंडी से सब्जी लाने जाते थे, वही वो जगह है जो मंडी गए थे ना, वो अरे वहाँ जस्ट ऊपर ही टीला पे ठाकुर जी का विग्रह है, दर्शन करना चाहिए था। भारतुर बिहारी ठाकुर वृंदावन में रहते हुए लोगों को पता नहीं ये सब, हम तो चल चल के दर्शन किए, इसलिए पता है। मंडी से जस्ट बगल में है, पूरा दिखता है, वो टीला है भरतुर बिहारी, माने जहाँ पे यज्ञ पत्नियों ने भगवान को भोजन दिया था, बहु लीला स्थली। तो मथुरा के जो ब्राह्मण थे यज्ञ कर रहे थे, तो उसी रास्ते में तो आगे मथुरा है। हाँ, पागल बाबा मंदिर, वही पहले काल में मथुरा से आने के लिए टांगा वहाँ से ही चलते थे, हम उन लोग उधर से ही आते, इधर वाला कोई रोड था ही नहीं, एक्सप्रेसवे वाला से लेकर कुछ था ही नहीं। तो वहाँ पे ब्राह्मणगण क्या किए, जब भगवान के सखाओं को भूख लगा तो भगवान ने भेजा कि निकट में घृत अग्नि का सुगंध आ रहा है, तो ब्राह्मणगण यज्ञ कर रहे होंगे, तो वहाँ से प्रसाद मांग लीजिए। ये लोग बोले नहीं, हम यज्ञ नारायण को अर्पित नहीं हुआ, आपको कैसे दे देंगे, या अन्य अन्य संकल्प विकल्प आए, तो उन्होंने लौटा दिया। लेकिन जब भगवान गए तो यज्ञपत्नियां ने उनको दिया। यज्ञपत्नी इतना क्रोधित हुए यज्ञ मन के ब्राह्मणगण कि त्याग देंगे, तुम जाना तो और आना नहीं। बहुत सुंदर मार्मिक शब्द है। यज्ञपत्नी जब भगवान के अनुरोध कर रहे हैं कि हम जाएंगे कैसे, अभी ब्राह्मण पत्नियां, हाँ यज्ञपत्नी माने ब्राह्मण पत्नी, तो भगवान समझाते बुझाते, उसके बाद वो जब लौटते हैं उनका, तब तक उनका
हृदय स्थिति परिवर्तित होता है और वो कहते, एक श्लोक उद्गार करके कहते हैं, धिक जन्म, हमारा जीवन बेकार हो गया, बेकार हो गया, हमने भगवान कृष्ण को सेवा नहीं किया, माया का सेवा किया, तथाकथित स्वाहा वहा करते रह गए। और ये हमारी पत्नीगण भगवान को प्रेम संवाद करते हैं, उनको प्रेम से खिला करके आ गए। तो धिक्कार है ये जीवन, जब इस प्रकार की अनुगत्यता को हम प्राप्त नहीं किए, मन का व्यवहार में ही हम रह गए, मन के आधारशिला पे ही चलायमान हुए, ये जीवन व्यर्थ हो गया। इसलिए व्यर्थ मत करो। धिक मोरो ये जीवने, धिक मोरो धनजने। तुमको क्या पूजा मिला, क्या प्रतिष्ठा मिला, क्या उनसे पदवी भी रहा, कोई नहीं देखेगा। कितने मंदिर कर दिए, कितने चेले ले लिए, कोई नहीं देखेगा, कोई वह तो अंडा है, कुछ नहीं मिलेगा। धिक मोरो ये जीवने, धिक मोरो धनजने, धिक मोरो वर्णाभिमान, धिक मोरो कुलमाने, धिक शास्त्र अध्ययने। तुम कितना शास्त्र पढ़ दिए, तुम कितना पंडिताई कर लिए, कितने श्लोक को रट लिए, कुछ लाभ नहीं रहेगा। श्री ठाकुर महाशय का धिक शास्त्र अध्ययन। हरि भक्ति ना पाइल स्थान, हरि भक्ति तुमको मिला नहीं। जो हारता है वो हरिपुर जाता है, और जो जीतता है इस जगत में वो यमपुर जाता है। जो हारता है वो हरिपुर जाता है। भगवान कौन है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। दीनों के बंधु, दीनों के, दुखियों के, दीन दुखी अर्थात जिसका दैन्य पक्ष है, समस्त शास्त्र के ज्ञाता है। साक्षादरी तेन समस्त शास्त्री, समस्त शास्त्र के ज्ञाता है। हृदय में परिप्रकाश हुआ है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, उसमें अहंकार बिंदु भर नहीं रहता है। जैसे रूप गोस्वामी ने वल्लभाचार्य के चरित्र में जीव गोस्वामी को शिक्षा दिया, उन्हें बिल्कुल तर्क नहीं की, सहर्ष मान लिए। कोई विश्व विजेता आ रहा था शास्त्रार्थ, उसको लिख ली कि हाँ भाई मैं तुमसे हार गया, मैं तुमसे हार गया, तुम जीत गए, कोई बात नहीं, बढ़िया है। हम तो पहले से ही हारे हुए कृष्ण प्रेम में, हम तो विरह में रो रहे, अब तुम क्या हमको जिताओगे, क्या हराओगे, क्या है या नहीं? तो मनमोहन के प्रेम में जो मतवाला है, तो वो कौन से ये माने विजय यात्रा में चलेगा, वो कौन से कंपटीशन में वो भाग लेगा, तर्क करेगा, ये समय की अव्यर्थता है। इसलिए साधक को कहा गया कभी भी किसी भी संदर्भ में तर्क एवं वितर्क नहीं करना है। गुरु कृष्ण की मान को ठेस लग रहा है किसी कारण से, तो वे उपस्थित है नहीं, तो यत्किंचित सात्विक स्तर में उसको बोल सकते हैं। तब भी तर्क आधार पर जब गुरु प्रत्यक्ष उपस्थित है तो नहीं करना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी उपस्थित थे, जीव गोस्वामी का कार्य निश्चित रूप से वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन हम सब के शिक्षा के लिए वो ऐसा लीला रूप गोस्वामी ने किया। जीव गोस्वामी का भी कार्य बिल्कुल रूप से माने अग्रहणीय है, हम नहीं कह रहे, वे भी उच्च कोटि के आचार्य हैं, और रूप गोस्वामी का कार्य भी उच्च कोटि का वो शिक्षा है हम सब के लिए। और जैसे रूप गोस्वामी ने वो लंगड़ा वैष्णव को देखे, उनका लीला विच्छेद होगा, उनका लीला कैसे विच्छेद हो सकता है? वे तो नित्य शुद्ध भक्त हैं। वो हम सब के शिक्षा के लिए ऐसा किए वो लीला, कि हम किसी ऐसे वैष्णव को देख के हंसेना, उनको तिरस्कृत ना करें। तो इस संदर्भ में शिक्षा है। तो इसलिए इस प्रकार की बहुत विविध काय क्लेश को ग्रहण करते हुए, उपवास को ग्रहण करते हुए, व्रत को ग्रहण करते हुए, ये कुछ लाभ नहीं है। कुछ करना है तो गुरु के अनुगत्य में उनसे आज्ञा लेकर के भगवान की भक्ति में, सदगुरु की भक्ति में हमने अनंत जीवन से पीड़ा दिया है, कष्ट दिया है, अब नहीं पीड़ा देंगे। भगवान के सामने रोइए, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, जैसे राधारानी ने रोया, हा नाथ आप कहाँ हैं, गोविंद विरहे शून्य होइल त्रिभुवन। ये सब करने के लिए भक्ति, तर्क करके वितर्क करके क्या लाभ है? कुछ नहीं लाभ होगा, समय की व्यर्थता है, अपनी मान मर्यादा अहंकार का ही प्रदर्शन है। तो इसलिए कुछ प्रार्थना करना है भगवान से, तो गुरु कृष्ण से यही प्रार्थना करना चाहिए।
हम अपनी मनों का, बुद्धि का, अहंकार का कभी भी प्रयोग ना करें। बस आपके किंकर बन के रह जाए, आपके कुकुर बन के रह जाए, आपके दासत्व में रह जाए, कैंकरत्व में रह जाए। कुछ मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, अनंत काल बीत जाए, अनंत युगायतम निमिषेण चक्षुषा पापृष युग चला जाए, कुछ परवाह नहीं। हम आपके चरणों में हैं, आपकी आज्ञाओं का पालन कर रहे, इतना ही अपने आप में पर्याप्त है। ये सबसे संतुष्टि धन जो है गुरु कृष्ण के चरण सानिध्य में रहते हुए, वो तब वो विरहात्मक पुकार आएगा, विरहात्मक पुकार। पापिष्ट शरीर मोर प्राण नाई जाए, भूमि पे लोटांजा देवी करे हाय हाय। लोचनदास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य मंगल में, पापिष्ट शरीर मोरो प्राण नहीं जाए। ये सब करने के लिए भक्ति जीवन मिला है। तर्क वितर्क करना, क्रोध करना, लाभ हानि की देखना, अहंकार को देखना, ये नहीं है। बहुमूल्य जीवन है। इस समय को व्यर्थ मत करो अपनी व्यक्तिगत अहंकार मान में। मैं पापी नहीं हूं, कौन कह रहे हैं? विष्णु प्रिया गौरांग महाप्रभु की सहधर्मिणी कह रही है। धामेश्वर महाप्रभु की विग्रह के सामने एक एक दाना चावल को संग्रहित करते हुए इतनी बलिष्ठ भजन करने वाली विरहांगना, वो यह विष्णु प्रिया की वाक्य है। मेरा प्राण क्यों नहीं जा रहा है? भूमि पे लो गिर जाती थी वो, भूमि पे लोटांजा देवी करे हाय हाय, हा गौरांग, हा गौरांग। यह भावना, यह कृष्ण भावनामृत की उन्नत रस को आस्वादन करने के लिए गुरु कृष्ण की उपस्थिति है। उनकी उपस्थिति को तुम्हारे साधारण तर्क वितर्क के समाधान में, तुम्हारी साधारण मान दंभ के समाधान में व्यर्थ करा रहे हो। ये सब कहने के लिए वो उपस्थित है। भाव रस की वो समुद्र में तरंगित करने के लिए वो उपस्थित है। विरह रस की उन्नत अग्नि में तुमको पुष्पीभूत करने के लिए वो उपस्थित है। इस साधारण पक्ष की चर्चा में, उनको समाधान में तुम जोड़ कितना समय व्यर्थ करा रहे हो आचार्य तत्व का, गुरु तत्व का। नहीं, ये सब करने के लिए भक्ति में नहीं। ये सब करते थे हम कर्मी जीवन में, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, अपने अहंकार को प्रदर्शन करना, मान अभिमान को प्रदर्शन करना, और इसको भी यहाँ पे ही करेंगे। नहीं, ये सब नहीं। सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला। ये सब कहने के लिए वाक्यों का रचना किया गया है। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती, झड़ी आंसू की लग जाती। तो दिल में तब ये आता है कि मर जाऊं जहर खाकर, के मर जाऊं जहर खाकर। ये सब करने के लिए जीवन प्राप्त हुआ है। दम्भ मान अहंकार के लिए ये जीवन नहीं है। ये बहुमूल्य जीवन है, सुवर्णमय समय है। न भूतो न भविष्यति, प्रत्यक्ष रूप में गुरु तत्व की उपस्थिति, वृंदावन धाम की प्राप्ति, यह जो सुवर्ण अवसर न ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा करे जाचे, ब्रह्मा के लिए भी ये दुर्लभ है। ये हमको प्राप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य समय को मात्र छोटी सी अज्ञानता में, मन का व्यवहार में, बुद्धि अहंकार के व्यवहार में हम व्यर्थ कर देंगे? नहीं, बहुत हो गया, और नहीं, इसमें भी विराम देना चाहिए। तब अंतिम में क्या होगा? हरि भक्ति ना पाइल स्थान, नहीं हरि भक्ति प्राप्त होगा।
इसलिए आनुगत्य में रहते हुए इस मानदंब अहंकार को छोड़ते हुए हरि भजन परायण होना चाहिए। कभी नहीं मिलेगा, अनंत बार प्रयास भी कर ले, यह सुवर्ण अवसर मिलेगा नहीं 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 नहीं। ये निश्चित पक्ष है, शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है। तो इसलिए ये व्यर्थ की समय अपचयन न करते हुए मन को तिलांजलि दे दिए। जो भी मन की विचार आ रहा है उसको तिलांजलि दे करके प्रत्यक्ष रूप में जो गुरु कृष्ण की आज्ञा है अवगाहन करने का, उसमें अपनी जीवन को समर्पित करने का पूर्ण चेष्टा में रहिए। फलदाता स्वयं भगवान है, वे अवश्य देंगे, फल की आशा नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अवश्य राखी वे कृष्ण, जैसे हम संध्या काल में कह रहे थे, डरना क्या, अवश्य राखी वे कृष्ण। जब हमारे साथ हमारे प्रभु हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, सर्वोपरि हमारे श्री गुरुदेव हैं, तो हमको डरना क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि इस प्रकार की समय उपचयता में हम इस बहुमूल्य गुरु प्रदत्त यह शरीर को, यह समय को स्पष्टतः विशेषतः उनकी विशेष उपस्थिति को इस प्रकार के व्यर्थ कार्यों के समाधान में हम लगाए नहीं। तो निश्चित रूप से श्री राधा वेणु माधव के चरणों में, अनंत गुरु परंपरा के चरणों में यही प्रार्थना है कि ये जीवात्मा और मन बुद्धि अहंकार का प्रयोग ना करे। जिस मन को नियंत्रित करने के लिए आचार्यों ने इतनी चेष्टित हुए हैं, बद्धजीवों के लिए इतनी उपदेशावली दिए हैं, तो उनका बोलना सार्थक हो जाएगा, हमारा कहना सार्थक हो जाएगा। तो जब हम इस मार्ग में अपनी प्रयास से नहीं, उनकी कृपा की कटाक्ष के ही प्रयास से हम आगे चलने पे थोड़ा सा प्रयास करें, अब देखना वो बाह फैलाए बैठे हुए, वे तो पकड़ के आपको उठा लेंगे, इसमें निश्चिंत रहिए। तो इस प्रकार का शिला भक्ति विनोद ठाकुर की उद्गार है बद्धजीवों के लिए। मन को कभी हम प्रयोग ना करें, क्रोध हमको विवर्जित कर दे अपने जीवन में संपूर्णतः। काम है तो क्रोध है, लोभ मोह मद माश्चर्य, माश्चर्य सबसे बड़ा घात है। माश्चर्य स्थिति का अब बाधा में तो आप पहुँचे ही नहीं, और माश्चर्य यत्किंचित तो उसी के कारण ही फिर से उल्टा प्रभाव होता है। लेकिन प्रकट जब बाधा होगा अनाहत में आश्चर्य का प्रभाव, आश्चर्य मानेंगे तो बहुत घातक सिद्ध हो जाता है। जैसे गुरु महाराज कथा में कहते हैं ना, वो गोपीचंद और क्या भर्तहरि की झोला के रखने के लिए, इतने राज्य महाराजा थे, संपूर्ण इतने बड़े अधिकारी थे, छोड़ के झोला को ढकने के लिए लड़ाई हो रहा है, ये देखा गया है। तो इसलिए इस प्रकार की कनिष्ठ चेतनाओं में ना अपने समय को नष्ट करें। भगवान की लीला, सोचिए कितनी शास्त्र पढ़े हुए, कितनी उच्च कोटि की परिभाषाएं हैं, उसको अवगाहन करना, और उस सबसे बड़ी बात उस संदर्भ में सुनना। गुरु आचार्य के ये क्या और उपलब्ध होंगे ये जीवन में, ये हैं इस सब को कहने के लिए, वो तो उसके भंडार है, वो कहलवाओ उनसे, वो जिज्ञासा करो उस पक्षर को जिसके द्वारा वो बहुमूल्य वचन निकले। शास्त्र के क्यों उपदेश में रहने के लिए जीवन चरित्र नहीं है, वह स्तर में जीव पहुंचाने लिए उपदेशात्मक कथाएं हो रहा है। नहीं तो लीला कथा का तो उन्नत रस के सागर है वे, कितना आनंद आएगा। काम का क्या औकात है उस लीला के आगे, काम का क्या औकात है, क्रोध का लोभ मोह मद माश्चर्य का क्या औकात है। हम गारंटी नहीं, कितना भी बद्ध जीव वो सुनेगा तो वो ठप हो जाएगा, मूर्तिवत हो जाएगा। वो भगवान की लीला कथा की इतना उन्नत रस है, कितना भी विषय हो ठप हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा। आसमान भी बने से लेकर के, जमीन से लेकर के नदियां प्रवाहित, सब स्तब्ध हो जाएंगे। लीला रस कथा की आनंद किस स्तर का है कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते। उस सब को कहने के लिए, अवगाहन करने के लिए आचार्य उपस्थित हैं, लेकिन जीव करता नहीं। इसलिए उपदेशात्मक पक्ष में भी बहुत समय बिताना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है। लेकिन हमको समय रहते हुए निश्चिततः बुद्धिमान होना चाहिए, और वो बुद्धि स्वबुद्धि नहीं, गुरु प्रदत्त बुद्धि हो, सेवा प्रदत्त बुद्धि हो। तेसाम सतोक्तन भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जगम, भगवत प्रदत्त बुद्धि होता है वो, जिसके द्वारा कभी भी कलह ना होता है, ना कभी किस प्रकार का किसी को भी पीड़ा कष्ट होता है हमारी क्रिया मुद्राओं से। तो इस प्रकार की बहुमूल्य जीवन की अतिवाहन हो,
उनके चरणों में, श्री श्री राधा वेणु माधव के चरणों में बारंबार यही प्रार्थना है, जीव अपनी अज्ञानता के पक्ष को चयन ना करे और निश्चितः गुरु कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए उनके अनुगत्यता का पूर्णतः स्वीकार करते हुए भक्ति की वो उन्नत धारा को अवगाहन करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वेणु माधव अष्ट सखी वृंद की, शील प्रभुपाद शील गुरु महाराज की, निताई गौर श्रीतनाथ प्रेमानंदे।